these kids may tend to have sex as early as between 12 to 15 years, Oh my God. which is unhealthy. तो इसके अलावा और क्या इश्यूज So होते हैं? सबसे बड़ा issue right now that entire world on global level this generation is facing is social media. 2012 से लेके 2024 तक the depression rise among young children, ADHD is 200%. Then comes authoritarian parent जो अमिताभ बच्चन K3G वाला कह दिया बस कह दिया ऐसा ही करना है, जो बच्चे को बिल्कुल सुनते भी नहीं है, समझते नहीं है, मैंने बोल दिया करो. One more complaint, Ishan. One more complaint, सीधा boarding school में डाल दूंगा. Strict parents raise the biggest liars. This generation, I'm telling you, the Gen Zs are very woke people. आज समझो 6th standard, 7th standard के बच्चे, it's a new normal for them to vape, to have alcohol, and kids are feeling lonely in their own house. एंड हम लोग किसी अगर भीड़ भाड़ वाली मार्केट में हैं, कोई कहीं भी टच करके चला गया एंड देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आई डिड नॉट इवन टेल माई मॉम दैट दिस हैज हैपेंड. आई वाज शॉक्ड. Absolutely. I did not know what to do. Sonal, from birth till your बच्चा is with you till 18 years, पता है बच्चे को क्या चाहिए? क्या? बट उसके लिए दैट छोटी चॉकलेट इज अ बिग प्रॉब्लम. बिग प्रॉब्लम. हो वर्ल्ड शैटर्स एज गुड एज योर यूट्यूब चैनल हैक्ड. Hi guys, welcome back to the Motor Mouth Show. Thank you so much for all the love on all our videos and on the channel. पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि we have another channel जिसपे हम छोटे छोटे क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं. उसका नाम है TMMS Clips. प्लीज़ जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसमें आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है आपको एंटरटेन करने के लिए. उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. Hi guys, welcome back to yet another episode of the parenting series of the Motor Mouth Show. आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं श्वेता गांधी, अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जिनके साथ हम काफ़ी बातें करने वाले हैं अबाउट adolescent साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, पेरेंटिंग. बहुत वास्ट चीज़ों के बारे में हम बातें करने वाले हैं. बहुत मज़ा आने वाला है. अगर आप एक पेरेंट हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक अडोलेसेंट हैं, एक टीनेजर हैं, तो भी ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़रूरी है. सो गाइज, लेट्स वेलकम श्वेता गांधी. हेलो, वेलकम टू द मोटर माउथ शो श्वेता. Hi, thank you very much. Such a pleasure, delight to be on the show. आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड कि आज हमारे शो पे एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जो बच्चों के दिमाग को, उनके बिहेवियर को और उन्हें पूरा ओवरऑल बहुत अच्छे से समझती हैं. एंड आज मैं आपसे बहुत कुछ पूछने वाली हूँ. बहुत सारे टीनेजर्स हैं जिनको आजकल बहुत इश्यूज़ आते हैं और अलग अलग तरह के आते हैं. व्हेन वी वर ग्रोइंग अप बहुत अलग दुनिया थी, Absolutely. आज बहुत अलग दुनिया है. और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया. Absolutely. Oh yes. One of the biggest drivers in a teen's life. यस. तो सोशल मीडिया टीनेजर्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है या इम्पैक्ट करता है? ओके, सो हम ये स्टेजेस वाइज समझते हैं, राइट? ठीक है. सो हम देखते हैं फ्रॉम 0 to 2 years होता है सेंसरी मोटर एज, जहाँ पे मैं सेंसरी डेवलपमेंट करती हूँ बाय टचेस, बाय लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन, राइट? विजुअल, किनेस्थेटिक, ऑडिटरी, तो उससे मेरा डेवलपमेंट होता है. 2 to 7 years है, ये मेरा प्री ऑक्यूपेशनल एज है, जहाँ पे मेरा लैंग्वेज डेवलप हो रहा है, बिहेवियर, मेरा ब्रेन डेवलप हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया कैसे चलती है. Then comes 7 to 11, which is the concrete occupational age, जहाँ पे मैं समझने लगता हूँ, मेरा खुद का ओपिनियन है. आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट ओके दूसरे लोग भी इम्पॉर्टेंट है, एंड आई स्टार्ट बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड मी, ओके. राइट? एंड देन कम्स हमारा the last stage 12 years onwards, which is the formal occupational age, which is our teen age, जिसको हम adolescence बोलते हैं, which comes with its own baggage, right? 0 to 2 years में जब बच्चे या पहले 3-4 stages में जो बच्चे का डिसरेगुलेशन होता है, हम इसको टैंट्रम्स बोलते हैं, राइट? एंड 12 years एंड अबव अडोलेसेंट टीनेजर्स को जो प्रॉब्लम होता है उसको हम बोलते हैं द इमोशनल रेगुलेशन, Okay. राइट? बिकॉज दीज चिल्ड्रन
दे हैव इमेंस नीड फॉर इंडिपेंडेंस, बट उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल उनके लॉजिक, उनका रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब के लिए, वो अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है. वो डेवलप होता है टिल 25 ईयर्स. तो वो बहुत ज़्यादा अपना डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन, मच्योर डिसीजन नहीं ले सकते हैं. सो इन द फाइट ऑफ वांटिंग इंडिपेंडेंस बट पेरेंट्स का गाइडेंस भी उनको चाहिए, ये दोनों के बीच में टीनेजर्स क्रिंज करते हैं एंड उनको बहुत हार्ड टाइम होता है. वो बहुत इमोशनली डिसरेगुलेटेड होते हैं बिटवीन द वांट ऑफ दीज टू. राइट नाउ अगर हम बात करें टीनेजर्स, व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स डू दे रियली गो. आपने जैसे बताया सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स. येस, सोशल मीडिया है, उसके साथ में हम समझते हैं कि दे आर स्टार्टिंग टू फॉर्म देयर आइडेंटिटी. राइट, तब उन लोग को दे आर एक्सप्लोरिंग हु आई एम, मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे बिलीव्स क्या है. उनके बिलीफ सिस्टम तब फॉर्म हो रहे हैं. एंड दैट पॉइंट 0 to 7 years में पेरेंट्स उनका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है. आफ्टर 7 years उनके पियर्स उनके सबसे बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. नाउ हैविंग राइट सेट ऑफ फ्रेंड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फ्रेंड्स तो हमारे बन गए, हम वो फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. अब इसमें मुझे ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है, उसके पास ये है, मेरे पास ये है, वो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ. देन सम किड्स ऑल्सो स्टार्ट समथिंग इन टू एडिक्शन एंड ऑल, बिकॉज कैसा हो रहा है कि वो कर रहा है, मुझे भी करना पड़ेगा, टू गो विद द फ्लो, अपनी आइडेंटिटी बनाना, या फिर ये समझना कि मुझे करना ही पड़ेगा ये, इफ़ आई वॉन्ट टू बी द कूल वन और वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. सो ये सारी चीज़ें, देन एकेडमिक प्रेशर आ रहा है, फैमिली वैल्यूज़ क्या है, फ्रेंड्स के वैल्यूज़ क्या है, और मैं क्या हूँ. अब इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है. ऑल्सो माई फ्रेंड्स के साथ में मैं कुछ भी शेयर करूँ, माई फ्रेंड्स गेट मी, बट माई पेरेंट्स को अगर मैं कुछ समझाऊँ, माई पेरेंट्स डोंट गेट मी. एक जनरेशन गैप ऑफ कोर्स है. एंड ऑल्सो पेरेंट्स के साथ में बच्चों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं बैठ रहा है. वाई? बिकॉज पेरेंट्स आर themselves busy in their own social media. Correct. or in their careers, or let's understand they have lot of financial obligations to their work. So parents वो सब में इतने busy है कि they are not able to spare a lot of time for the children. And उसमें बच्चों को लगता है कि नहीं, मुझे पेरेंट्स से इनफ जो अटेंशन, वार्मथ, कनेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मुझे वो फ्रेंड्स से ही मिल रहा है. तो फ्रेंड्स मेरे जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वही सब सही है और मैं वही करूँगा, बिकॉज मुझे प्यार तो देखो यहीं से मिल रहा है, या मुझे अंडरस्टैंडिंग यहीं से मिल रहा है. आई एम मोर कंफर्टेबल विद माई फ्रेंड्स. सो आप एक टीनेजर के ब्रेन से समझोगे ना, तो ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट पैच. Yeah. एंड स्पेशली हम जो एज देखें ना, 12 to 16, वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज है, बिकॉज अचानक से उनका ब्रेन इज न्यू ब्रेन डेवलप हो रहा है. वाई? बिकॉज हार्मोनल चेंजेस आए, और उस वजह से देयर इज लॉट ऑफ वायरिंग चेंजेस इन माई ब्रेन. राइट, तो तब मुझे ऑल टुगेदर न्यू कनेक्शन, न्यू अफेक्शन फ्रॉम पेरेंट्स चाहिए, जो पेरेंट्स नहीं समझते. पेरेंट्स को लगता है बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो इट्स फाइन. इट्स नॉट फाइन. किड्स वॉन्ट मोर कनेक्शन, मोर अफेक्शन, मोर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू देन एवर इन देयर लाइफ. एंड हाउ कैन वी डू दैट? कैसे वो बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें हम उस टाइम पे? सी ये ना, मैं उस टाइम पे 12 years पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने जाऊंगी ना, इट मे नॉट वर्क, बिकॉज मेरा फाउंडेशनल ईयर्स जो है, फॉर्मेटिव ईयर्स 0 to 7, उसमें ही मुझे इतना ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है मेरे बच्चे से. एंड hence I always say, you don't have to raise your बच्चा, you have to raise yourself. You don't have to raise yourself or your बच्चा, you have to raise entire family. हम as a family grow कर रहे हैं, तो family values, traditions, ये सब पहले से रखना बहुत important है कि हम बच्चों को समझे. एंड
देयर हैज़ बीन अ रिसर्च जो कहता है दैट 99% ऑफ चिल्ड्रन उनके पास में 1000 रुपीज़ का उनका फेवरेट टॉय रखा था वर्सेस 1 आवर ऑफ फ्री प्ले विद द पेरेंट. 99% children chose free play with parents without any stimulation, like materialistic stimulation. मुझे मेरी मम्मी के साथ पीकअबू करना है, भागना है, दौड़ना है, फ्री प्ले करना है. एंड दैट कनेक्शन मेरे ब्रेन में इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, एंड वो जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है मेरे ब्रेन में, लव हार्मोन रिलीज़ होता है, ऑल ऑफ दैट हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. सो 12 साल पे मैं मेरे बच्चे के साथ कनेक्शन डेवलप करने जाऊँ, दैट्स नॉट पॉसिबल. 0 to 7 years में मुझे वो फाउंडेशनल ईयर्स पे करना ही है. एंड as kids are growing, maybe physical needs, like my bacha, my little one right now, your little one right now physically needs you. Correct. Right? As kids will grow, physical touches और वो सब आपका presence इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, but emotional presence आपका बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहिए होगा. That comfort, that warmth, that understanding, where you are sitting with your bacha on a couch and you are talking. You are communicating what is happening in your school, what is this world like, how are things, आपके friends क्या करते हैं. That open communication, no barrier वाला is very important. Lot of parents क्या करते हैं, मैं आपके पास आई, मम्मा पता है आज स्कूल में क्या हुआ, मेरे फ्रेंड ने वेप किया. Now you will be like, ये क्या हो रहा है, what is this, कौन है आपका फ्रेंड, उसकी मम्मा का. मीन्स आप इंस्टेंट रिएक्ट करके आप बच्चे को शट डाउन कर रहे हो कि ये गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए. पेरेंट्स एकदम से शॉक हो जाते हैं एंड दे रिएक्ट लाइक दे रिएक्ट एंड दे शट डाउन एंड दे स्टार्ट गिविंग लेक्चर. ऐसा नहीं वैसा नहीं. व्हाट शुड यू डू? वो अच्छा बच्चा, दिस साउंड्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. यू नो व्हाट, हम डिनर विनर खत्म करते हैं एंड देन लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट. ओके. अब हम बैठ रहे सोफा पे, हम आराम से बात कर रहे. अच्छा और बताओ बेटा, और बताओ. अच्छा यू नो व्हाट, हमारे टाइम पे भी ऐसा सब होता था. हाँ, देयर वर अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स. वो आंटी आपको पता है, वो पता है, इट यूज टू हैपन. सो इट्स नॉट लाइक, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. सो यू रिलैक्स अबाउट इट बच्चा. नाउ वो सब वर्ल्ड में तो हो रहा है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हमारा फैमिली वैल्यूज एंड हमें किस तरह से खुद की लाइफ डिज़ाइन करनी है, हम उस तरह से बात करते हैं. देन आई एम एक्सप्लेनिंग टू माई बच्चा दैट लिसन, हम ऐसे, हमारी फैमिली वैल्यूज़ ये है, वेयर योर मम्मा कम्स फ्रॉम, मैंने लाइफ में क्या क्या किया है, कैसे कितनी मेहनत की है, मैं कैसे आगे आई हूँ, पापा कैसे आगे आए हैं, व्हाट वी बिलीव इन. और हमने भी सब मस्ती की है बच्चा, और आपको भी सब मस्ती करनी है, बट हम हमेशा वे करेंगे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. वो मॉरल कंपस मैं आपको दूंगी. मैं आपको कभी लेक्चर नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको कभी डांटने नहीं वाली हूँ, बट मैं आपको एक मॉरल कंपस देने वाली हूँ. कुछ भी हो ना बच्चा, कीप दिस विद यू एंड यू डिसाइड. बेटा अगर आप कुछ गलत करके कभी ट्रबल में भी आओगे ना, आप कभी मत डरना कि मम्मा डांटेंगे, पापा डांटेंगे. वी आर विद यू बच्चा. बट मुझे आप पे इतना भरोसा है कि आप मुझे कभी ऐसी सिचुएशन में लाओगे ही नहीं. अब मैंने जब मेरे बच्चे से इस तरह से बात की, मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके शोल्डर पे डाल दी कि बच्चा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, आई एम योर सपोर्ट सिस्टम. मैं आपकी लाइफ ड्राइव नहीं करने वाली हूँ. आप अपनी लाइफ ड्राइव करोगे, आप अच्छा करोगे, आई एम गोना चीयर फॉर यू द लाउडेस्ट. अगर कुछ गलत होगा, आई एम देयर टू सपोर्ट यू कम वॉट में. बट बच्चा बी रिस्पॉन्सिबल एंड you, I see you right here at the top. You have to be this बच्चा, because you have that in you. आप सोचो, मैंने जब बच्चे से इस तरह से बात की, something inside them moves. And my बच्चा आजू बाजू जितना भी चल रहा है ना, आज समझो 6th standard 7th standard के बच्चे, इट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर देम टू वेप, टू हैव अल्कोहल. वो लोग की, या ऑफ कोर्स, एंड इट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर देम. If I want to be a part of this culture, I have to do it. कोई ये नहीं है कि इस पे कोई सरप्राइज वाली बात भी नहीं है उनके लिए. 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चे स्कूल में, they would sneak things in. There is lot of vape exchange happening. And ultimately जब वो addicted हो जाते हैं, वो घर पे भी इस तरह से addicted हो जाते हैं कि वो बाथरूम में जाके वो वेप करके आते हैं so that वो नशा रहे.
एंड मॉम इज गोइंग इन द बाथरूम, स्मेल आ रहा है कि समथिंग्स नॉट राइट, एंड देन बच्चे को कन्फ्रंट कर रहे हैं एंड बच्चे का देन केस लिया जाता है, उसका स्कूल बंद किया जाता है, उसको हाउस अरेस्ट में डाला जाता है. सो आई डोंट नो, इज ऑल ऑफ दिस हैपन हेल्पिंग द चाइल्ड इन द लॉन्ग रन? इट्स नॉट हेल्पिंग द बच्चा इन द लॉन्ग रन. आपका कनेक्शन आपसे, आपके बच्चे से अलग हो रहा है. बच्चा इंटरनली मीन्स ही इज लाइक नाउ दिस फाइट इज विद मी अगेंस्ट माई पेरेंट्स. राइट. मुझे बच्चे को समझाना है कि सारे फाइट में यू एंड पेरेंट्स आर टुगेदर वर्सेस जो भी चैलेंज है. आपकी हर एक चैलेंज में मैं आपके साथ ही हूं. Okay, now let's take it as what would you like to say to the kids who are watching, and उनके आसपास भी ये इन्फ्लुएंस है, राइट. तो उन्हें कैसे अपने आप को समझाना चाहिए इफ़ दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ सपोर्ट एट होम, लेट्स से. राइट. तो उन्हें अपने आप को क्या बोलना चाहिए? राइट. सो सोनल, आप जैसे बताते हो ना, अ लॉट ऑफ टीनेजर्स फील दैट वॉइड ऑफ कनेक्शन विद द पेरेंट्स. वो, एंड आई ऑल्सो सी दैट, बिकॉज पेरेंट्स ने, यू हैव गिवन द बर्थ, एंड ऑनेस्टली पेरेंट्स का वो कनेक्शन या वो इमोशनल मैच्योरिटी पेरेंट का ही नहीं है कि वो बच्चे में वो कैरी फॉरवर्ड कर सके. एज अ पेरेंट यू नीड टू बी रियली इमोशनली मच्योर टू अंडरस्टैंड योर टीनेजर, बिकॉज उनका ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स. तो उनको समझने के लिए आपके पास बहुत टाइम, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत मैटर करेगा. लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव दैट, एंड हेंस वो डिस्कनेक्ट बनता है, एंड किड्स आर फीलिंग लोनली इन देयर ओन हाउस, राइट. और वो समझते हैं कि हमारे जो अपने हैं वो हमारे दोस्त ही है, और हमारे दोस्त हमें इसी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हमें यही सही है, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने आपको जैसे बताया कि 0 to 7 years में पेरेंट इज द प्राइमरी इन्फ्लुएंस, 7 to 11 years में फ्रेंड्स आर द प्राइमरी इन्फ्लुएंस. नाउ कम्स 12 years टिल हम लेते हैं 20 years, 12 to 19 मोस्टली. ये ईयर्स में सब पेरेंट्स को एक चीज़ करना है कि बच्चे के पास ना एक मेंटोर हो. आप उसको ऐसे लाइफ क्लासेस में डालो, या ऐसी जगह से इंट्रोड्यूस करो, या ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस करो कि बच्चा आउटसाइड ऑफ पेरेंट्स कोई एक जन के साथ में सारी बातें कर सके. ओके. सो टू ऑल द किड्स ऑल्सो हु आर वॉचिंग दिस, हैव वन पर्सन इन योर लाइफ who you can look upon, who can guide you, navigate you. Because आप समझो, आप जितने भी आपको लगता है आप स्मार्ट हो, there is a part of your brain which is underdeveloped, which needs guidance. So you seek that support from some mentor. And दूसरा, आप make sure कि आपके आजू बाजू जो friends है वो quality friends होने चाहिए, and have 1 or 2 friends. But see, there are 7 billion people in this world, and आपको एवरेज रहना है या आपको, बहुत सिंपल है, आपको मारुति रहना है या मर्सिडीज बनना है, ये आपके हाथ में ही है. एंड योर चॉइसेस एवरी सिंगल डे इज गोइंग टू आपके लिए एक रोड मैप बनाएगा कि आप मर्सिडीज बनोगे या मारुति बनोगे. एंड आई डोंट मीन इन टर्म्स ऑफ कार, आई मीन इन टर्म्स ऑफ अ ब्रांड और द आउटपुट, कि आप एवरेज बनना है या हमें टॉप बनना है. मारुति सब है, मर्सिडीज सब नहीं है. और मर्सिडीज जो बना है उसने लाइफ अलग तरीके से, अलग माइंडसेट से जिया है, तब जाके वो मर्सिडीज बने हैं. क्यों मैं ये कार के ब्रांड नेम ले रही हूँ? सो दैट यू कैन रिलेट विद इट. करेक्ट. राइट. सो इट इज़ वेरी क्रूशियल दैट मैं अपनी डेली हैबिट्स बहुत इम्प्रोवाइज करूँ, एंड ये सबके साथ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. आप खुद देखो क्या सही है, क्या गलत है. एंड दिस इज़ फॉर एवरीबडी. आई रिकमेंड अच्छे पॉडकास्ट देखो ऑफ सक्सेसफुल पीपल, वो उनकी स्टोरी. तो ये सब जब आप देखोगे ना, आपको अंदर से बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा. रीड गुड बुक्स, जर्नलिंग करो ऑफ एक सपोज स्टीव जॉब्स ने, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी लाइफ से हम 5 लेसन्स क्या सीख सकते हैं.
सो ये सारी चीज़ें जब हम बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं ना, तो हमारी इनर शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, एंड उससे हम वी आर ऑलवेज गाइडेड टूवर्ड्स द राइट पाथ. एंड आज का टीन में सोनल, आप मानोगे नहीं, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतने ब्राइट बच्चे हैं. हमारे टाइम पे लिटरली ऐसा था कि कोई ऐसे हमें लगता था कि ये पर्सन होशियार नहीं है. बट आज के ज़माने में, बिकॉज आई रन अ स्कूल, आई हैव 600 चिल्ड्रन इन माई स्कूल फ्रॉम 0 to 4 years, and I run a leadership academy which is an after school activity class, public speaking class, and I have उसमें 12 years तक के बच्चे. and let me tell you, एक बच्चा जो उनका द पॉइंट्स दे ब्रिंग, उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, उनके माइंड में जो मेंटल क्लैरिटी है, पेरेंट्स में भी नहीं होती. बच्चे आर लाइक फायर, दे जस्ट नो इट. और ये सब में आप सोचो, आई एम अ कार विद फुल पोटेंशियल लोडेड. ओके, मुझे क्या चाहिए एज अ कार? आप बोलो, एज अ कार मुझे क्या चाहिए? इग्निशन. ओके, इग्निशन मिल गया, स्टार्ट हो गया. अब क्या चाहिए? गियर लगा के एंड GPS. ओह, आई वॉन्ट अ डायरेक्शन. डायरेक्शन. मैंने इग्निशन से स्टार्ट तो कर दी मेरी कार. अब मुझे बताओ मुझे कहाँ जाना है. करेक्ट. और जब ये इतने टैलेंटेड बच्चों को एक डायरेक्शन मिलेगा ना, एक GPS मिलेगा उनकी लाइफ में, कोई भी अ पेरेंट, अ मेंटोर एक GPS की तरह एक्ट करेगा ना, दीज किड्स ऐसे दिल रॉकेट. इतने होनहार, टैलेंटेड, पोटेंशियल वाले बच्चे हैं. वाई? बिकॉज स्कूलिंग फंडामेंटली, सी, these kids are raised in families जो parents like you and me, we are well read, well traveled, right? We are like smart parents, Yeah. right? तो उनके बच्चे, घर का एनवायरनमेंट स्मार्ट है, तो बच्चे स्मार्ट होने ही वाले. बट कहीं ना कहीं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है कि पेरेंट्स अपने करियर में बिजी हो गए, वो समझने लगे, बच्चे बड़े हो गए, एंड देन कनेक्शन उससे फेड अवे होता है. या फिर ऐसा लगता है कि यार मेरा बच्चा तो मेरी सुनता ही नहीं है, जहाँ तुझे जो करना है कर ले, टू अवॉइड टैंट्रम्स, टू अवॉइड क्लैशेस, जस्ट टू प्लीज द बच्चा. आई सजेस्ट हमें थोड़ा बच्चे के साथ में एक पहले से वो ग्रिप रखना है, वेयर वी आर द उनके लिए वी कॉल द शॉट्स इन सर्टन थिंग्स. दैट पेरेंट की परमिशन होना, उन स्ट्रिक्ट होना, वो थोड़ा ज़रूरी है. ओके. जैसे हम पेरेंटिंग में बात करते हैं, देयर आर 4 स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग. बेस्ट काइंड ऑफ पेरेंट जो सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ में कनेक्ट करता है, बच्चे को पूछता है, बच्चे का ब्रेन समझता है, उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट समझता है, जो इमोशनल नर्चर करता है बच्चों को, जो आज के ज़माने के मोस्ट पेरेंट्स होते हैं. सो दैट्स अथॉरिटेटिव पेरेंट, जो बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है, जो इमोशनली नर्चर करता है, जो बच्चे को समझता है, उसका ब्रेन समझता है. देन कम्स अथॉरिटेरियन पेरेंट, जो अमिताभ बच्चन K3G वाला, कह दिया बस कह दिया, ऐसा ही करना है, जो बच्चे को बिल्कुल सुनते भी नहीं है, समझते नहीं है, मैंने बोल दिया करो. तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली नेग्लेक्ट फील करते हैं. करेक्ट. एंड दीज आर द किड्स जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रेज द बिगेस्ट लायर्स. ये बच्चे पेरेंट्स से सब कुछ छुपाते हैं, सारा इलीगल काम करते हैं, एंड दे एंड अप इन ट्रबल. उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा ब्लूम नहीं होती है, बिकॉज दे आर पूरा टाइम दबे हुए रहते हैं. मेरे सामने इतने ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल है हमारे टाइम पे, ऐसे पेरेंट्स, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से जो बच्चे रेज हुए हैं, दे स्टिल कैन नॉट एट 30-35 कैन नॉट बी डिसीजन मेकर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, राइट? एंड नाउ दे आर पेरेंट्स. सो इमेजिन, अब ऐसे पेरेंट्स जब बनते हैं, तब वो बच्चों को क्या लीडरशिप दे पाएंगे, क्या बच्चे को पावर दे पाएंगे. एंड आई वॉज रेज्ड एज अ वेरी, माई मॉम वॉज वेरी अथॉरिटेटिव, इमोशनली कनेक्ट, नर्चर, एनकरेजिंग. कुछ गलत भी कहे, इट्स ओके बच्चा, आई एम हियर विद यू. और ऐसे जब बच्चे रेज होते हैं तो उनका पावर अलग होता है. वो फियरलेस होते हैं, वो दुनिया अपने दम पे जीते हैं. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर पे थी बहुत बचपन से, कि आई हैव टू मेक माई लाइफ. और सही गलत तुम कुछ भी करो, आई एम विद यू, बट यू मेक योर लाइफ. मम्मा हमें हमेशा गाइड करती रहेगी, पापा हमेशा रहेंगे हमारे साथ, बट मेरे एक्शन का अच्छा या बुरा वो मुझे ही भुगतना है. तो वो जब मेरे दिमाग में आ गया था ना, तब आई वॉज लाइक, डूड,
I have to do it. Then comes neglectful parent. Okay. जो parents are so busy in their own life, उनको खुद का ही ये बनाना है, और lot of like mom bloggers अगर आप देखो, a lot of जो constantly they are into unnecessary social media. मुझे अगर ऐसा होता ना मेरे वर्क के रिलेटेड, इफ आई डोंट हैव टू यूज सोशल मीडिया, मैं कभी खोलती भी नहीं, बट माई वर्क इज ऑन सोशल मीडिया, सो आई हैव टू बी ऑन इट. Yeah. बट द थिंग इज दैट हाउ मच आर वी कंज्यूमिंग एंड हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं. सो एक इज निग्लेक्टफुल पेरेंट जो अपनी ही डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग या अपने ही नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, जो मैं बच्चे को क्या दे पाऊंगी. जब मेरा इमोशनल कप एम्प्टी है, विल आई बी एबल टू फिल माई बच्चाज इमोशनल कप? नो. एंड लास्ट इज परमिसिव पेरेंट, जो हर चीज़ में जा देख लो, कर लो, Okay. परमिशन देते ही रहते हैं. सो मिक्स ऑफ ऑल द 4 स्टाइल्स इज ग्रेट. बेस्ट होना चाहिए पेरेंट इज जो अथॉरिटेटिव है, और साथ में थोड़ा थोड़ा मिक्स ऑफ स्ट्रिक्ट, दैट नहीं मीन्स नहीं, कम वॉट में, एंड अ लिटिल बिट ऑफ परमिसिव, इट्स ओके, जाओ बच्चा, बट नेवर निग्लेक्टफुल. सो ये 4 स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग वर्क द बेस्ट कॉम्बिनेशन Okay. विद द चाइल्ड इन लॉन्ग रन. Correct. Okay, now let's talk about a very sensitive topic. हमारे देश में ना बहुत सारी बच्चियों को बच्ची समझकर उनके साथ कुछ गलत भी होता है, और बच्चियां कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो डरती हैं कि मैं क्या बोलूं, कैसे बताऊं. पहले तो ये चीज़ बहुत होती थी, हमने फिल्मों में भी बहुत देखा है. तो ऐसा अगर किसी बच्ची के साथ हो रहा है, कई बार तो फैमिली में ही होता है, चाचा ऐसे वैसे, हमने एग्जाम्पल सुने हैं, और वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पा रही है फॉर वट एवर रीज़न, तो उस बच्ची को क्या करना चाहिए? सो लेट्स टॉक ओपनली कि क्या हो रहा है विद यंग गर्ल्स. फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है Yes. ऑफ द डॉटर्स ऑफ द फैमिली और डॉटर्स ऑफ द कंट्री, राइट? Yes. फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है बाय सम, Anybody. या राइट. कभी कभी तो ऐसे रास्ते में चलते हुए anybody can touch you anywhere, and then suddenly, मुझे खुद याद है, मैं Right. छोटी थी, राइट. एंड हम लोग किसी अगर भीड़ भाड़ वाली मार्केट में हैं, कोई कहीं भी टच करके चला गया, एंड देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. I did not even tell my mom that this has happened. I was shocked. Absolutely. I did not know what to do. Once I was in a metro, and जैसे ही मेट्रो के दरवाजे खुले, बहुत रश था, everybody started Yeah. going inside, and then there was somebody who touched me at the back. Yeah. I could not do anything. I couldn't shout. I Right. couldn't. आज तो मैं खुल के बता पा रही हूँ, बट उस Absolutely. टाइम पे Absolutely. आप एकदम से शॉक्ड हो जाते हो, आप शेल में चले जाते हो. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ गर्ल्स थिंक कि मैंने कुछ गलत किया है, Yeah. है ना, एंड Yup, वो किसी yup, को yup. नहीं बता पाती. Yup. ऐसी सिचुएशन में टीनेजर्स को, गर्ल्स को, अगर छोटी भी हैं तो गर्ल्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो सोनल, आप जो बोल रहे हो, इट इज सो ट्रू, एंड रिसर्च कहता है दैट अराउंड 80 to 85% गर्ल्स, ऑल ऑफ अस, have been through this Yeah. situation once in a lifetime, or maybe multiple times. We have been subjected to this. Yes. 80 to 85% girls in India have been through this. मुझे तो ऐसा लगता है ये परसेंटेज ज़्यादा ही होगी. Yeah, or maybe it's not like, recorded. Yeah. Right? So let us understand that सबसे पहले, and this we do at very pre-primary level at school, जहाँ पे we are teaching them of good touch, bad touch, of course, and not just good touch, bad touch. अभी we also tell them about if anybody tells anything which is not appropriate, speaks, not just touching, but if you hear also anything that's inappropriate, you have to shout, you have to be very loud about it. And trust me, बहुत सारी गर्ल्स, आप जो बोल रहे हो ना, दे आर इन द शेल, दे आर इन द ककून विद द फियर के नहीं हमारा नाम बिगड़ेगा, हमारी फैमिली की इज्जत बिगड़ेगी. But I also know of the girls of the families who come out, who confront, who talk about it, and they have brought that man to shame that this is wrong. So voice out, because it is so common, everybody understands.
और हम अगर रिस्पेक्ट के नाम पे या हम सोशल फसाड के नाम पे वी आर गोइंग टू कवर दिस, इट इज ओनली गोइंग टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट? करेक्ट. We all have daughters today and we have to take care of, you know, our daughters by educating our sons Yes. and also empowering our daughters. I educate my son that we are equal, right? हम ना, because फंडामेंटल लेवल पे घर पे ही हम कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. मैं अगस्त्य के लिए कार लेके आती हूँ, मैं अमारा के लिए डॉल लेके आती हूँ, मैं अमारा को किचन एंड कुकिंग एंड बेकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ, मैं अगस्त्य को क्रिकेट क्लास में, मार्शल आर्ट्स में भेज रही हूँ. सो हम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एट फंडामेंटल लेवल हम भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, विच वी हैव टू स्टॉप एट आवर लेवल. Yeah. My daughter will also go in the martial arts when she's of age, and my son will also learn cooking, because all of these are life skills. And when a parent at fundamental levels learns all this, then मैं मेरी family को educate करूँ. If I have the influence or the power, मैं मेरे आजू बाजू के लोगों को influence करूँ, that voice out, speak up. And वैसे ही दीप से दीप जलेगा. Correct. Right? Yeah, correct. एक और इशू होता है bullying, जो आजकल स्कूल में, आजकल क्या हमारे टाइम पे भी होता ही था. उस टाइम पे पता नहीं था इसे बुलिंग कहते हैं. Yep. बच्चे मजाक उड़ाते थे एंड कोई ना कोई एक सॉफ्ट टारगेट हर क्लास में होता ही था. 1-2 सॉफ्ट टारगेट्स होते थे. मजाक उड़ाना, उसको अलग अलग नाम से बुलाना. Right. बट नाउ वी आर अवेयर ऑफ इट एंड वी नो कि इसका क्या असर पड़ता है एंड आगे चल के उससे क्या क्या हो सकता है. तो अगर किसी बच्चे के साथ बुलिंग या इस तरह का कुछ हो रहा है क्लास में, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? So, see, bullying is a very commonly done practice. Once the kids are around 10, 11, it's everybody's way of expressing or showing their superiority, because they're exploring. These kids are still egocentric. Egocentric का मतलब क्या है? They feel that they are the best. उनके around दुनिया चलती है. And as they grow, then it becomes ecocentric, where I know you are important, everybody over here is important, not just me. Correct. So वो egocentric से ecocentric होने में it takes from 11 years till around 25 years. Okay. जब तक मेरा prefrontal cortex fully develop होता है, that part of the brain responsible for those executive functions, right? So it is going to take time. However, जब हम bully होते हैं, right, it is always awesome to have somebody to speak with. और ये बच्चों के लिए एक ही मैसेज है, have people in your life whom you can talk to openly, whom you can trust, with whom you get direction. अगर इतना fundamentally आप कर लोगे ना, you will always keep on going ahead in life. Also, let me tell you, the good news is that it shows that bullying has gone down. The percentage of bullying from our generation to this generation has gone down by a great number. Wow. Why? Because the study of emotional intelligence as a subject in school at primary level बहुत ज़्यादा increase हो गया है. So everybody now understands the इमोशनल इंटेलिजेंस. अगर हम किसी के साथ में ये कर रहे हैं तो हाउ वुड दैट पर्सन फील, अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे कैसा फील होगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है. सो दैट इज रियली दिस जनरेशन, आई एम टेलिंग यू, द जेनजीज आर वेरी वोक पीपल. सो बहुत सारी चीज़ों में दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी सॉर्टेड ऑल्सो, एंड बहुत सारी चीज़ों में दे आर कन्फ्यूज्ड ऑल्सो, विच इज़ अ फाइन परसेंटेज जो हमारे टाइम पे भी होता था. बट अगर आप ओवरऑल देखो इन टर्म्स ऑफ देयर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, अबाउट देयर यू नो द वैल्यूज, I think this generation is doing really good. And when I say that इनमें potential बहुत है, उनको सिर्फ एक direction चाहिए, I mean it. कि these बच्चे are like talented people. They are hard working. They want to make something out of it. और मैं पूछती हूँ उनको, मेरे स्टूडेंट्स को मैं बोलती हूँ कि आप में इतना पोटेंशियल है, आप क्यों नहीं कर रहे हो अभी? मैम, मेरे पास अभी सिर्फ 2-3 साल है where आई एम लिविंग इन माई पेरेंट्स हाउस, और मुझे अपना एकदम ईजी पीजी रूटीन रखना है, बिकॉज मुझे पता है द
यू नो वंस आई विल टर्न 18, मुझे पता है मुझे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. सो दे जस्ट नो थिंग्स दैट दे वांट, विच इज़ ऑसम, Yeah. राइट. एंड वो सबके लिए हैविंग लाइक एन एनवायरमेंट विच इज़ थ्राइविंग इन द हाउस. तो वो बच्चों को तो इतना मज़ा आ जाता है कि यार माई पेरेंट्स गेट मी. एंड फ्रॉम सोनल, फ्रॉम बर्थ टिल योर बच्चा इज विद यू टिल 18 years, पता है बच्चे को क्या चाहिए? क्या? अ वैलिडेशन दैट माई पेरेंट्स आर विद मी, माई मॉम गेट्स मी, माई डैड गेट्स मी. अगर मेरे बच्चे में वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, मैंने वो ट्रस्ट बिल्ड कर दिया ना उसके साथ, बच्चा कम वॉट में, आई गेट यू, आई गेट इट. एंड माई सन इज़ ओनली 4.5 years old, और मैं उसको पूछती हूँ, वो शाम को उठता है और कभी कभी वो चिड़ा हुआ उठता है. मैं उसको समझाती हूँ, बच्चा यू हैव जस्ट वोकन अप फ्रॉम स्लीप ना, इसीलिए आप क्रैंकी हो और आपको पता नहीं है कि क्रैंकीनेस कैसे हैंडल करना है. सी, और मैं बिकॉज आई एम एट वर्क, आई कैन नॉट बी इमोशनली लाइक यू नो प्रेजेंट विद हिम टू फिजिकली you know care for him. So phone पे on video call, बच्चा do deep breathing with me, I'm here, I'm hugging you know my laptop, you take the pillow and think that you are hugging mama. ओके बच्चा, डू यू फील ओके, डू यू फील ओके? हाँ मम्मा, आप ऐसा हो ना कभी भी तो मुझे समझाना, आप समझाओगे तो मैं समझ जाऊंगा. So sweet. राइट. सो ये बच्चा इमोशनली इतना इंटेलिजेंट है. मैं उसको बोलती हूँ ना, अगस्त्य आप क्यों इतना अभी जिद कर रहे हो, मम्मा समझाओ ना कैसे हैंडल करते हैं ये. एंड आई हैव टोल्ड हिम ऑलरेडी, बच्चा अभी आपका ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं है ना, इसीलिए ऐसा होता है. आपका ब्रेन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो ये सब आपको अभी आता नहीं है. और आपको कैसे आएगा, मम्मा आपको समझाएगी, हम धीरे धीरे समझेंगे, और आप ट्राई करना कि मैं जैसा समझा रही हूँ आप वैसा करो. फिर भी आपसे फुल्ली तो नहीं होगा, बिकॉज आपका ब्रेन अभी स्टिल अंडर डेवलप्ड है, फुल्ली नहीं होगा. पर अगर आप 5% भी करोगे ना, इट मीन्स यू आर ग्रोइंग, योर ब्रेन इज ग्रोइंग एंड यू आर गेटिंग बेटर. मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में इतना कॉम्प्लेक्स थिंग मेरे बच्चे को समझा दिया एंड ही गेट्स इट. पर इसके लिए पेरेंट्स को कितना पेशेंस चाहिए? पेशेंस चाहिए. और मैं इसीलिए बोलती हूँ सारे पेरेंट्स को, यू हैव टू अंडरस्टैंड द हैक्स ऑफ पेरेंटिंग, बिकॉज योर बच्चा इज ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट एंड यू कैन नॉट फेल एट इट. अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो कोई, तो आप उसके पीछे विजन, मिशन, वैल्यूज, स्ट्रैटेजी, टीम हडल, टीम कॉन्फ्रेंसेस, रिव्यूज, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, ये सब करते हो ना. सिमिलरली योर बच्चा इज योर लाइफ टाइम प्रोजेक्ट. एंड आप बहुत प्रैक्टिकल वे में नहीं रेज कर सकते जैसे आप बिजनेस कर सकते हो. वन कोर एलिमेंट फॉर रेजिंग योर बच्चा इज द इमोशनल इंटेलिजेंस. all your bachcha really needs from you is that emotional connect. And whichever part of the world I am, अगर मैं मेरे बच्चे के साथ में emotionally connected हूँ, my बच्चा will listen to me. And all of this starts from the time your बच्चा is in the womb. तब से वो connection start हो जाता है. And lot of parents, मैं देखती हूँ that जो न्यू मॉम डैड होते हैं, सो इनिशियली तो देयर उनका पेरेंटिंग एंथुजियाज्म इतना स्ट्रांग होता है ना, फर्स्ट ईयर में तो दे आर लाइक दिस दैट वी सॉ, राइट, लैक्टेशन का वीडियो लिया गया, राइट. एंड इवेंचुअली आफ्टर 2-3 years वो देख लेंगे ना, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया, तो पेरेंटिंग एंथुजियाज्म गोज डाउन एंड दे आर लाइक चल अभी तू देख ले अपना, एंड पेरेंट्स आर लाइक in their own world. And this we see in lot of our PTMs also. अच्छा. कि first year newborn, just because at my school we have children from 8 months. Oh. Right. So kids come in for their play time. तो तब parents are so involved. एक उस पे they are very involved till 2 years, 3 years, 4 years, and then 5, 6, 7 years के बाद it keeps on going down. जबकि बच्चे को तब इमोशनल रिक्वायरमेंट अप जाता है, और पेरेंट्स का तब इन्वॉल्वमेंट डाउन. अब ये डाउन गया, ये अप गया, तो इतना गैप आ गया, और ये गैप में हो रहा है सारा इमोशनल डिसरेगुलेशन इन द बच्चा. और ये इमोशनल डिसरेगुलेशन में अगर बुली हो रहा है मेरा बच्चा, वो घर पे आके बोल ही नहीं सकता, राइट. मैं क्या बोलूँ, मम्मा इज अनअवेलेबल, विल मम्मा गेट मी, आई डोंट हैव दैट
रिलेशनशिप विद माई मॉम. और अगर मैं मॉम को बोल भी दूँ, इज माई मम्मा स्मार्ट इनफ टू एक्सप्लेन इट टू मी कि ये मुझे कैसे हैंडल करना है. राइट. सो ये सारे प्रॉब्लम्स, कोई बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, मीन्स वो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है बट उसको याद ही नहीं रह रहा है. कोई बच्चा ऐसा है कि वो परफेक्शनिस्ट है, उसको तो फर्स्ट रैंक ही लाना है और वो खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रेशर में रहता है. तो ये सी ईच बच्चा विल हैव सम और दी अदर पर्सनैलिटी ट्रेट, और उसमें कुछ ना कुछ सफरिंग चल रहा है बच्चे का. और वो सब में अगर मुझे एक पेरेंट या एक कोई मिल जाए जिससे आई एम फीलिंग दिस, मैं ये बात कर सकूं, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा. एंड बहुत सारी बार ना वी एज इंडिविजुअल्स हमने सीखा ही नहीं है कि हम ओपन कम्युनिकेशन कैसे करें. मुझे अगर आपसे कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके पास आऊँ, सोनल मुझे ना आपकी ये बात का बुरा लगा एंड आई एम फीलिंग दिस, कैन वी टॉक अबाउट इट. रादर मैं क्या करूँगी, मुझे बुरा लग गया, आई विल हैव 100 ओपिनियंस अबाउट यू, और मैं सड़ के बैठ जाऊँगी, मैं मुंह फुला के बैठ, वी स्टॉप टॉकिंग. सो दिस इज़ हाउ मैं कम्युनिकेशन हैंडल कर रही हूँ. मेरा बच्चा ने क्या देखा कि अगर किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम होता है तो इसी तरह से दिस इज़ द राइट वे ऑफ हैंडलिंग, बिकॉज मैंने यही देखा है ना, मैंने और कुछ देखा ही नहीं है. आई हैव नेवर सीन अ पर्सन, अ मॉम हु इज़ लाइक सिटिंग टॉकिंग. मुझे ऐसा फील टू बी वल्नरेबल. हम क्या करते हैं, जाने दे, हम वल्नरेबल होना चाहते ही नहीं है, तो हमारे बच्चे कैसे उनकी वल्नरेबिलिटी हमारे सामने एक्सप्रेस करेंगे. बिकॉज दैट साइड ऑफ मी आई हैवंट एम्ब्रेस्ड, एंड आई विल नॉट एनकरेज माई बच्चा टू एम्ब्रेस इट, बिकॉज इन माई माइंड वो कुछ एग्जिस्ट करता भी है, आई डोंट इवन नो अबाउट इट. सो इमेजिन मेरा बच्चा ये सब में, उसको इतना सब बताना है, एक्सप्रेस करना है, और मेरा बच्चा खुद को स्टॉप कर देता है. माई मॉम विल नॉट गेट इट. ऑल्सो मुझे पास्ट एक्सपीरियंसेस विद माई पेरेंट ऐसे हुए हैं कि मम्मा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि डांटा है, बल्कि लेक्चर मिला है. मुझे 2-3 बार ऐसा इंस्टेंसेस हुआ, तो मैंने क्या कर दिया, 5वीं बार मैं गई मम्मा के पास, नहीं गई, मैंने अपना रास्ता खुद निकाला. अब वो सही है गलत है, गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता. और इस बीच में हो सकता है मम्मा से झूठ भी बोला. ऑफ कोर्स झूठ भी बोल दिया, बिकॉज मुझे आपसे ना सपोर्ट मिल रहा है, ना इमोशनल अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है, ना कनेक्शन, मुझे आपसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरे डोर्स आपके तरफ बंद हो गए. So basically as a parent we have to be very aware, we have to be emotionally available for the kid, and हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ ही सब कुछ हैंडल करना चाहिए. Absolutely. That's the key. एक और ऐसी चीज़ है जो अडोलसेंस में बहुत कॉमन है, हम सबके साथ हुई है, कि सडनली हमें गर्ल्स को ऐसा लगता है वी वांट टू लुक गुड, है ना, बॉयज़ को भी वो हीरो बनना है, एंड हेयर देन स्टाइल करनी है, एंड एग्जैक्टली एक्ने प्रॉब्लम आ गई तो वो बहुत बॉदर करता है. Absolutely. And the love for the opposite gender and the attraction, Yep. and teenagers को लगने लगता है हमें सच्चा प्यार हो गया है. अगर वो सही नहीं होता या वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता तो वो हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते. कई बच्चे बहुत अलग अलग स्टेप्स लेने लग जाते हैं, मारपीट में भी घुस जाते हैं. तो ये वाला जो इमोशन है जो बहुत पीक पे होता है टीनेज में, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? सी उनका ब्रेन, हम समझते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उनका, एज आई सेड इट्स अंडर डेवलप्ड, राइट. सो टीनेज में पर्टिकुलरली दे आर वेरी प्रोन टू रिस्की बिहेवियर्स. उनको बहुत एडवेंचर और मज़ा आता है रिस्की बिहेवियर्स करने में, लाइक एज आई सेड अल्कोहल, वेप, ये सब करने में, न्यू थिंग्स ट्राई करने में, एक्सप्लोर करने में उनको बहुत रश मिलता है, राइट. सो दे वांट टू डू ऑल दैट. नाउ ऑल्सो इसमें वन ऑफ द थिंग्स इज माई फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार, एंड ऑल ऑफ दोज क्यूट थिंग्स उनकी लाइफ में हो रहे हैं, and they're thoroughly enjoying it, which is okay, right? It's okay to have your crush, it's okay to, express that, and honestly you have to be okay with that. As early as 6th grade, 5th grade, means 10-11 years pe this starts, right? So
please have open communication with your parents, with your kids, that it's okay to have crush. And whenever you fall for someone, please let us know. We are open and we are okay. जब मेरे बच्चे को मैंने ये बोल दिया है कि आप हमें बताना, तो बच्चे को वो चीज़ को लेके टैबू या छुपाना या वो सीक्रेट, वो पता नहीं चलना चाहिए, वो सारे जो नोशन है मैंने वहीं पे कट कर दिए. It is very okay for an adolescent to like opposite gender. So parents should feel okay about it. What is not okay is children not telling you about it. Correct. That's not okay. Correct. Them falling for someone is absolutely okay. And then how should parents deal with this? What should they tell the kids about it? See, for example, if my bacha has crush on someone, okay, that's great. Do you want to go and tell? And now you ask your bacha, do you want to tell her about it? Do you want to tell him about it? What do you want to do about it? So जब आप सामने से इतने ओपन एंड ये रहोगे ना, तो बच्चा ना खुद भी एकदम पता है वो चीज़ को लेके रिलैक्स हो जाएगा. नहीं तो पता है क्या, इन जस्ट द व्यू ऑफ छुपाना है, गलत है, उसमें वो ऐसे स्टेप्स ले लेगा जो जेन्युइनली गलत है. फॉर एग्जाम्पल, हैविंग अर्ली सेक्स टू द एक्सटेंट दैट नॉर्मली अगर हम देखें, so kids from 16 years till 19 years, they lose their virginity. Okay. Right, 16 to 19 years mein. But the kids who are not guided, directed well by the parents, ye sab mein, when they haven't had the communication, these kids may tend to have sex as early as between 12 to 15 years. Oh my God. Which is unhealthy. राइट, इतना अर्ली सेक्स नहीं सही है, बिकॉज यू डोंट इवन हैव द सेक्स एजुकेशन एज ऑफ नाउ. आप प्रॉपरली एजुकेट करो, आप प्रॉपरली समझो ये पूरा. एंड ये सारी चीज़ें जो टैबू हमारे टाइम पे थी, us when we are parents, we should understand that it's no more a taboo, it's education. Yes. The substance education, which is vape, smoking, hookah, alcohol. ये सारा substance education हमें बच्चों को देना है, और दूसरा sex education हमें बच्चों को देना है. And you start talking about it when your children are 12, 13 years. When they are in teens, you start striking the dialogue in the घर only. और मैंने घर से ही बच्चे को ये सब समझा के, इसके अराउंड सब समझा के भेजा है. वो स्कूल में गया, उसको किसी पे क्रश आया, तो उसके लिए वो बिल्कुल बिग डील नहीं होगी. वर्सेस जो बच्चा घर पे एकदम स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, छुपा के ही रखना पड़ेगा, किसी को पता नहीं, अगर पेरेंट्स को पता चल गया खत्म, बैंड बज जाएगी. Why? Because what we understand is that in this age, only academics is not everything. आप समझो, अगर मेरा बच्चा एजुकेशन में, स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, बट इफ़ ही कैनॉट हैंडल स्ट्रेस, इफ़ ही कैनॉट कम्युनिकेट वेल, इफ़ ही इज़ नॉट गुड इन हिज इमोशनल मेंटल हेल्थ, बिकॉज ये एज में बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग के शिकार है. एंड इट्स अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर. बट अगर मैंने घर से नहीं कम्युनिकेट किया है, तो मेरा बच्चा ये सब में गलत चीज़ें बहुत ईजीली जल्दी कर लेगा. एंड उसको दोस्त भी ऐसे ही मिलेंगे जो ये सारी चीज़ें करे, जिसको घर से प्यार नहीं मिला है. तो वो सारे फ्रेंड्स भी बनेंगे जो घर से डिस्कनेक्टेड है, और वही सारे बच्चे फ्रेंड्स बनेंगे जो घर से कनेक्टेड है, बिकॉज वैल्यूज़ में हम अलाइन करते हैं. करेक्ट. मेरा बच्चा बोल रहा है कि हाँ, मुझे फैमिली डिनर्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरी मम्मा ने जो बोला, मेरे पापा ने जो बोला, ये इम्पॉर्टेंट है. आपका बच्चा भी यही बोल रहा है कि हाँ, ये सब इम्पॉर्टेंट है, दिस दैट. सो आवर चिल्ड्रन अलाइन इन दैट, सो दे विल बिकम फ्रेंड्स. और वहाँ पे दूसरा एक बच्चा है, यार मेरे घर पे तो ऐसा होता है, माई मॉम डैड आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, मेरे घर पे इतने झगड़े होते हैं. ये बोल रहा है, हाँ यार मेरी मम्मी भी कुछ समझती नहीं है. सो दोस चिल्ड्रन आर गोइंग टू अलाइन, एंड देन पूरा मेरा डाउनवर्ड स्पाइरल स्टार्ट होता है. राइट. सो पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट इन 0 to 5 years. Parenting is till your bacha are established. I think my mom is still doing my parenting. Yeah, same here. Right? Once a parent, always a parent. Yeah.
करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा क्या इश्यूज होते हैं? बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ डील करते हो, Right. मेरा भी बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बातचीत होती रहती है, कम्युनिकेशन होता रहता है, Right. तो इसके अलावा और क्या इश्यूज होते हैं टीनेज में? So सबसे बड़ा issue right now that entire world on global level this generation is facing is social media. ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 6 hours in a day आई एम स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया. मुझे वैलिडेशन चाहिए लोगों से. मुझे अगर आपने बोला कि मैं अच्छी लग रही हूँ, इफ़ यू लाइक माई पिक्चर ओनली देन आई लाइक माई सेल्फ. और ये वैलिडेशन की रेस में मैं भूल गई हूँ who the core of me is, who I am, what is my personality. श्वेता कौन है, श्वेता कैसी है, मैंने अंदर झांक के देखा ही नहीं है. बिकॉज द टाइम मेरा ये सब इमोशंस डेवलप हुआ या ब्रेन डेवलप हुआ, जहाँ पे मैं थोड़ा इनर वर्क या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का उम्र हुआ, तब मेरे हाथ में क्या आ गया? मोबाइल आ गया. मोबाइल में सोशल मीडिया आ गया. और सोशल मीडिया से मैं किस चक्कर में लग गई? ऑन सीकिंग वैलिडेशन, अप्रूवल फ्रॉम एवरीबडी एल्स हु इज नॉट एज स्मार्ट. करेक्ट. उनसे मुझे वैलिडेशन चाहिए कि तुम बताओ कि मैं स्मार्ट हूँ, तुम बताओ कि मेरे कपड़े अच्छे हैं, तुम बताओ कि मैं अच्छी दिखती हूँ, तुम बताओ कि ये पिंपल अच्छा नहीं है ना, आई एम गोना लाइक क्रिंज कि क्यों मुझे पिंपल आया. बिकॉज आपने फिल्टर डाल के फोटो डाला, बहुत सुंदर लग रहे हो, तो आई एम नाउ डाउटिंग माई सेल्फ कि शी लुक्स अमेजिंग एंड आई डोंट. एंड मेरी जो उम्र में सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना था, वो बिल्ड होने से पहले ही उसकी धज्जियां उड़ गई. बिकॉज आउटसाइड सोशल मीडिया में लोग आर जस्ट हेडलेसली पोस्टिंग. हाँ. और मैं वो सारी रेस में, एक तो मुझे इतना स्ट्रेस है कि मुझे भागना है ये सारी रेस में, और ये रेस एंडलेस है, थका के रख देगी आपको, और कहीं पहुंचाएगी नहीं, वो अलग बात है. मैं थकूं पर मैं कहीं तो पहुंच रही हूं? नहीं, मैं नहीं पहुंच रही हूं कहीं पे. मैं सेल्फ हार्म पे पहुंच रही हूं, सेल्फ डाउट पे पहुंच रही हूं. So social media is the biggest culprit in this generation if I don't control the use of it. There are so many people, like there was we did a series at my school where we were talking to so many students, where we were asking them, what do you want to become when you grow up? And out of maybe 100 sample size that we took, there were good 18-20 students, boys and girls mix. They were telling me, we want to become YouTubers, we want to become content creators, we want to become lifestyle vloggers. And I asked them that, where do you get this idea from? Why do you want to become this? मैम कितना अच्छा, अलग अलग जगह घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, and people will like you, आप famous हो जाओगे, and you are making money out of it. Yeah. And then I genuinely sat with them. Those batch I took in my amphitheater, and I took a session with them. And I told them that you have your strong career. And on the basis of the career, if you want to do anything educational, you want to spread awareness, and hence you have your social media presence, great, because you're helping. But you have like a base. But मैम एजुकेशनल कंटेंट कोई नहीं देखता, किसी को इंटरेस्ट नहीं आता. व्लॉगर्स और ये सब जो कंटेंट क्रिएटर लाइफस्टाइल जो होता है ना, वो बहुत फेमस होते हैं, दे मेक लॉट ऑफ मनी. बट दैट्स नॉट द वे ऑफ लाइफ. यू डोंट ट्रेन योर ब्रेन टू बी दैट. Yeah, similar thing happened with me. I was at a place, at a party, and वहाँ पे और भी couples थे, and we did not have a kid by at that time. तो इतने बच्चे होंगे, I think 7-8 years, and 6-7 kids. So one of the moms, she said कि आप लोगों को पता है कि ये वाली आंटी के घर में ना YouTube play buttons हैं. And they all got so excited, and they were like, really, कितने हैं, हमें देखना है, हम आपके घर आना है, ये वो.
So I said, yeah. And they said, हमें भी यूट्यूबर बनना है. Each one of the kids, they said, हमें भी यूट्यूबर बनना है. तो मैंने कहा कि क्या करना है मगर आपको यूट्यूब पे क्या डालना है कंटेंट. सो दे हैड नो आइडिया. हमें क्या करना है हमें नहीं पता, पर हमें यूट्यूबर बनना है ये हमें पता है. एंड वो सब कहाँ से आ रहा है? बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब Absolutely. एंड दे थिंक कि अरे वाह. एंड उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है, वो तो फिर भी अच्छा है. इनको पता है कि उनको सुबह उठ के ब्रश करते हुए व्लॉग करना है, ऐसे करके व्लॉग करना है, खाना खाते हुए व्लॉग करना है. व्हाट्स दैट? Right? So one of the biggest culprits that comes in their way is social media. And let me tell you, I still feel that right now my bacha is in junior KG. My daughter is not even 1 year old, okay? And maybe 15 years from now, when they graduate from their school, the world that is now versus the world that is going to be then, it is going to be a very different world that we don't know. Yeah. Right? It's going to be a very perplexing world for us. We have to prepare them for the world that we don't know yet. Yeah. And with AI, trust me, things are changing. I was Right? just going to ask you कि Yeah. अभी तो AI आ गया है and we don't have any idea अब क्या होने वाला है. Right? So many jobs are being replaced. So many new jobs are being created. So, ये सारे चीज में, what I want to tell all the parents and all the kids is that you work on honing skills. स्ट्रीट स्मार्ट बनना है, डिसीजन मेकर, कम्युनिकेशन पे वर्क करो, रीड करो, पूरे दुनिया का इंफॉर्मेशन लो, एंड खुद के ब्रेन को इतना ब्यूटीफुल प्लेस बनाओ कि कोई भी एवरेज इन्फ्लुएंस ये ब्यूटीफुल माइंड पे नहीं आए. This beautiful mind is prone that it attracts only most beautiful and most high vibrational things in the world and not low vibrational things. और उसके लिए हमें बच्चों को पहले से ही वो सारी चीज़ों से ही इंट्रोड्यूस करना है. Why reading is important. और आज के बच्चे, so many parents बच्चों को कैमरा के सामने आके डांस करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, तैयार करवा के ट्रांसलेशनल वीडियोज़. So moms are only encouraging that. And then like 0 to 5 years में आप बच्चे को ये सब करवा रहे हो, Instagram पे, YouTube पे आप करवा रहे हो, and then in 7 to 11 years or in your formal occupational years, जब बच्चा is addicted 6 hours a day screen पे है, एंड यू आर परेशान तब के मैम मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा इस पूरा टाइम ऑन द फोन मेरा सुनता ही नहीं है, बिकॉज यू इंट्रोड्यूस्ड फोन टू देम. I will tell you, Sonal, I have such beautiful nighttime routine with my children. 8 o'clock, because I also work till late. I am at office till 7:30. My bacha is at classes. My daughter is with me at school all day. We come home, 8 o'clock, we have family dinner. Why? Because family dinner, very important. I don't want to raise just my bacha. I want to raise the whole family. As a family, we are growing. मेरे बच्चे में वो वैल्यूज़ पहले से है, मम्मा पापा सिस्टर ब्रदर, ये important है. This is my family. This is my center of being. Right? So having one family meal together, very important. No matter how busy you are, if you cannot spare time for one family dinner, everything else is unimportant. Correct. Right? 8 to 8:30 family dinner है. 8:30 to 9 family, we are like, play time where everybody's, floor पे board games, ये सब. 9 to 9:15 everybody shower time. And then 9:15 to 10 we are in the bed, we are doing circle time, storytelling, book reading, low stimulating activities, singing songs, singing Hanuman Chalisa, singing different rhymes, and then 10 o'clock we are off to sleep. And 10 to 10:15 आई एम डूइंग मेरे बच्चों का इमोशनल कोचिंग. इमोशनल कोचिंग मीन्स क्या? पूरे दिन में अगस्त्य ने जो भी गलत मुझे लगा कि इसने ये किया, ही वॉज नॉट काइंड टू हिज सिस्टर, उसने स्टाफ के साथ रूडली बात किया, मैं ऑन द स्पॉट एट दैट पॉइंट कभी नहीं बोलूँगी. क्योंकि जब बच्चा टैंट्रम कर रहा है तब उसका लॉजिक ब्रेन शट है. मैं जो भी बोलूँगी बाउंसर जाएगा, तब कुछ मत बोलो.
रात को सोने से पहले जब हम इमोशनली कनेक्टेड है, फिजिकली कनेक्टेड है, एंड जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, रूम इज कूल एंड डार्क, तब बच्चा आपने इस तरह से किया, ये राइट है कि रॉन्ग है? मम्मा ये तो रॉन्ग है, तो मम्मा समझाओ ना कैसे करते हैं, मेरे से क्यों ऐसा हो गया मम्मा? इट्स ओके बच्चा, होता है। मैं कभी भी उस पर प्रेशर नहीं डालती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। बच्चा ऐसा क्यों हुआ, इट्स ओके हो गया तो कैन वी ट्राई एंड इम्प्रूव, कैन वी ट्राई टुमारो बेटर वे? मैं आपको बताती हूँ, आप ये लाइन यूज़ करना। सो जब मैं अमारा को, व्हेन आई टेक माई डॉटर इन माई, बिकॉज शी इज़ नॉट इवन 1 राइट, तो वो मेरी गोदी में रहती है, तो ही टेल्स मी, मतलब आप अमारा को ही गोदी में लोगे, मुझे नहीं लोगे? एंड देन आई टोल्ड हिम, अगर से आपको कभी भी ऐसा लगे ना, जस्ट चेंज द लाइन, आप मुझे ऐसा बोलोगे, मम्मा प्लीज़ मुझे भी ले लो गोदी में, बिकॉज सिर्फ लाइन चेंज, वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे, माइंडसेट चेंज हो रहा है उससे। वर्ड्स इन योर हाउस आर सो इम्पॉर्टेंट। वी नेवर से आई एम सिक, मम्मा मुझे बुखार आ गया, मैं बीमार हूँ। मम्मा आई एम अनवेल एंड आई एम हीलिंग। और मैंने उसको ये सिखा के रखा है, बिकॉज 37 ट्रिलियन सेल्स इन योर बॉडी लिसन to the thoughts in your mind. They are taking the information, your body is taking information from your thoughts and your body is responding accordingly. मैं अगर खुद के साथ में एवरेज बेकार बात करूँगी, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम सैड, आई एम ये, माई बॉडी इज टेकिंग, माई डाइजेस्टिव सिस्टम, माई रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माई इम्यूनिटी सिस्टम, माई एंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टेकिंग दैट मैसेज और वो लो हो रहा है। जब मैं खुद के साथ में एम्पावरिंग बातें करती हूँ, तब माई एंटायर बॉडी का एनर्जी इज रेजिंग। सो जितने भी टीनेजर्स जो नेगेटिव सेल्फ हार्म की बातें करते हैं, वी टेल देम कि चेंज योर स्क्रिप्ट, चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू टॉक टू योर सेल्फ, एंड यू विल सी चेंज इन योर लाइफ। ब्यूटिफुल। कितना कुछ सोचना पड़ता है यार आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट। अभी जैसे आपने बताया कि आप अगस्त्या को क्या क्या कैसे कैसे समझाते हो, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैंने तो कभी ये सब सोचा भी नहीं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि प्रॉबली हम जिस तरह से बड़े हुए हैं वो बहुत डिफरेंट टाइम था, आज बहुत डिफरेंट टाइम है, दोनों को कंपेयर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बट डेफिनेटली इस तरह की कोचिंग बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि आप क्या कर सकते हो और क्या आपको करना चाहिए। Absolutely. With this I come to very important question कि आजकल जब हम पेरेंट्स बनते हैं, मोस्टली वी आर इन आवर 30s व्हेन वी बिकम पेरेंट्स, है ना। फिज़िकली हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने हमारे पेरेंट्स थे हमें बड़ा करते वक्त। तो इमोशनल चीज़ों की हमने बातें की, फिज़िकली वी आर नॉट दैट स्ट्रांग, बट एक कपल को पेरेंट बनने से पहले किन किन चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए कि हाँ मेरी लाइफ में अब ये चेंजेस आने वाले हैं, हाउ कैन आई बी रेडी फॉर दीज चेंजेस? Okay. So, first of all, let us understand that parenting का सबसे important part है to be aligned with your partner. ओके। So many times, so many parents go through this that उनका parenting style एंड पार्टनर का पेरेंटिंग स्टाइल मैच ही नहीं करता। मम्मा कुछ बच्चे को अलग बोल रहे हैं, पापा कुछ अलग बोल रहे हैं, बच्चा इज गेटिंग कंफ्यूज्ड, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, मुझे मम्मा का सुनना है पापा का सुनना है, और उसमें इतना केओस हो रहा है। फर्स्ट थिंग दैट अ पेरेंट, दैट बोथ द पेरेंट्स नीड टू डू इज टू थिंक दैट व्हाट इज आवर पेरेंटिंग स्टाइल गोइंग टू बी। एंड शादी से, अरे बच्चे से पहले क्या, बच्चे के बाद भी कोई सोचता नहीं है ऐसा कि हमारा पेरेंटिंग स्टाइल क्या, उनको पता ही नहीं ऐसा भी कुछ होता है। उनको ऐसा लगता है बच्चा आ गया, हाँ बड़ा हो जाएगा ना, एंड नानी विल एनकरेज कि हमने बच्चे बड़े नहीं किए, हमने भी ऐसे ही कर दिए। बट दिस इज अ डिफरेंट जनरेशन जहाँ पे एवरीथिंग इज, अवेयरनेस इज एट इट्स पीक, सो वी हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, बिकॉज पेरेंट्स हु नो बेटर विल डू बेटर, करेक्ट, राइट? सो वी हैव टू नो बेटर। दूसरा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आता है ऑन हाउ एम आई गोइंग टू गेट बैक टू माई करियर। सो टॉक अबाउट दैट कि करियर मुझे, हाउ आर यू गोइंग टू सपोर्ट मी, मैं कितने टाइम का ब्रेक लेने वाली हूँ, हाउ कैन आई ट्रांजिट बैक टू माई ऑफिस, बेबी का हम किस तरह से स्केड्यूल सेट करेंगे व्हेन आई गो बैक टू माई ऑफिस। आई वॉज ऑन
11th day of delivery I was at my office and I was very clear about it. Right? So उसके लिए मैंने पहले से I strike that dialogue that I'm going to do this, and my partner was like, of course I'm here to support you. You tell me how you want it. But because मुझे बहुत clarity थी पहले से and my communication is also that strong, so I could communicate. Third thing was having the boundaries with the grandparents. If you are living in a joint family, then so many times, and this is one of the biggest issues that Indian women face, it is said that 85% of women are unhappy in their own homes. They are depressed, they are sad because if women, they come from influential families, then they will be like, काम क्यों करना है, क्या कमी है हमारे घर में. But you're not working for money, you're working for self growth. Yeah. Right? The other thing is that what are the boundaries? कि अगर मेरा बच्चा है, मुझे उसको क्या खिलाना है, उसका क्या रूटीन है, तो वो सारा अथॉरिटी दोनों पेरेंट्स के पास हो एंड नॉट द ग्रैंड पेरेंट्स, दादी नानी बोथ. कि आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट फॉर माय चाइल्ड, और उसके लिए आई शुड नो बेटर, राइट, कि व्हाट आई वांट. सो एडुकेट योरसेल्फ बिफोर हैविंग अ बेबी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस है. स्पीक विद people around you who already have baby, what problems they are facing. आप parenting videos देखो on YouTube, on on Instagram. But again, I would not say Instagram parenting because उसमें bits and parts में information होती है, and ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सभी parenting coaches बन जाते हैं. So that's also a little harmful. Correct. So you have to have like information from a authentic, proper source and educate yourself. And talk to your partner about it. Have boundaries with the in-laws, with the grandparents, that okay, we will, whenever we need your help, we are going to seek advice from you, but rest these things we are going to take a call. Career को लेके, then also parents के बीच में there is a lot of physical intimacy that goes down, and so उसके बारे में भी बात करना, how bodies are going to change, and how we can talk about it. It's healthy to talk about it. Yeah. Don't ignore, because that is a very big part of pregnancy and nobody talks about it. Yes. And this only women go through. And everybody is going through this. Our bodies are changing. We also don't like it. Right? Correct. But we are coping with it. We are getting at it. Yeah. But if you have a supportive partner who is encouraging you, who is asking you to be patient and kind to yourself, it really helps. Correct. और इस सब के बीच में पता है ये भी होता है कि कभी कभी वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग विद द चाइल्ड, वी आर ट्राइंग टू टेल द चाइल्ड कि ये सही नहीं है, ये गलत है, एंड सडनली बच्चा जो है वो रोते रोते जाएगा पापा के पास या दादा दादी के पास या नाना नानी के पास, एंड देन दैट पर्सन टेल्स द मॉम कि तुम क्यों डांट रही हो, मत डांटो इसे, एंड सडनली माँ जो है वो बच्चे के लिए विलन बन जाती है. Absolutely. 100% true. So ये सब में it's first thing is that once the baby is out, you have family meeting and family rules. कि अगर मम्मा पापा कुछ बोल रहे हैं तो आप उसमें ओवर रूल नहीं करोगे. Right? You don't be an obstacle, you be a support system. See, because we need the grandparents. Yeah. बच्चे needs grandparents. बिल्कुल. उनका हक है कि बच्चों को वो प्यार करे, और बच्चों का हक है दादी नानी का प्यार. बट वो सब में अगर मैं मेरे बच्चे को डिसिप्लिन करने की ट्राई कर रही हूँ और दादी आके बोल रही है या नानी आके बोल रही है कि क्यों डांट रही है, इट्स नॉट हेल्पिंग. बिकॉज 0 to 3 years में आपको बहुत क्यूट लगेगा. बच्चा अगर थोड़ा रूडली भी बोल रहा है, शरारत कर रहा है, शैतानी कर रहा है, आपको बहुत क्यूट लगेगा. बट आफ्टर दैट, let me tell you, it's not going to be funny and it's not going to be play. Then you will be like, मैं हाथ ऊपर करती हूँ, भाई मेरे से तो ना ये तेरा बच्चा, तू संभाल, तू डिसिप्लिन कर. And I have seen in so many families, trust me, I have trained more than 20,000 families across the world, and I know the common issues that come. That parents actually get frustrated because initial years में जब बच्चे को डिसिप्लिन करना होता है, तब आप सपोर्ट नहीं करते हो, और जब बच्चा हाथ से निकल गया है तब आप क्या कर रहे हैं, आप
हाथ ऊपर करके छोड़ देते हो कि अब हमसे नहीं होगा। पर बच्चे को जब इनिशियली ही डिसिप्लिन करना था, वो होना ही चाहिए। फैमिली रूल्स होने ही चाहिए। फैमिली रूल्स पर्टेनिंग टू जंक फूड, स्क्रीन टाइम, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब अगर दादी नानी बोलेंगे कि हमारे टाइम पे हमने भी तो बड़े किए, बट तब आउटबर्स्ट ऑफ चिप्स नहीं था, आउटबर्स्ट ऑफ स्क्रीन नहीं था। तब हार्डली हमारे घर पे एक छोटा सा वो टीवी था जिसकी चैनल्स भी हमें वहाँ पे जाके करनी पड़ती थी, रिमोट भी नहीं थे, राइट? और वो जनरेशन बहुत अलग बहुत थी। अलग था। तब इतना स्टिमुलेशन नहीं था। नहीं था। अब बच्चों का ओवर स्टिमुलेशन की वजह से बच्चों में ADHD, क्रैंकीनेस, डिप्रेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इफ़ यू सी फ्रॉम पास्ट 12 years, 2012 से लेके 2024 तक, द डिप्रेशन राइज अमंग यंग चिल्ड्रन, ADHD is 200%. Why? Because of outburst of junk food, processed food, sugar, chocolates, वो इतना अवेलेबल है। माई बच्चा लिटरली गोज टू 3 birthday parties a week। आज भी शाम को वो जा रहा है 3 birthday parties a week। अगर उसको जाना है तो ऑफकोर्स आई विल कंट्रोल, ऑफकोर्स मैं उसका जंक फूड रेगुलेशन करूंगी। हमारा बहुत सिंपल रूल है, जंक फूड ओनली वंस अ वीक, 1 meal संडे। अगर चिप्स उसको खाना है संडे को, उसके आगे दादी नानी कोई आके या रिश्तेदार कोई बहुत अपना US से आया है चॉकलेट्स लेकर, सॉरी नो, नॉट, माई बच्चा इज नॉट अ उसका पेट इज नॉट अ ट्रैश कैन कि मैं उसमें कुछ भी डंप करती रहूंगी जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट इट। नो, वी हैव रूल्स इन दिस हाउस एंड वी फॉलो दैट एंड एवरीबडी फॉलोज दैट। माई बच्चा एट 4.5 साल वॉचेज स्क्रीन ओनली वंस अ वीक फॉर हाफ एन आवर बिकॉज रूल्स है। और घर पे रूल्स ऐसे कि दादी भी अगर बच्चा है घर पे तो टीवी बंद हो जाएगा। बहुत सारी फैमिलीज में रूल्स ही नहीं है। और रूल्स अगर मॉम इज ट्राइंग टू टेल एनीथिंग तो ग्रैंड पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते। तुम क्या आज की आके नई मॉम आके हमें ज्ञान दे रहे हो, तुम क्या हमें सिखा रहे हो, राइट? हमने बच्चे नहीं पाले क्या? एब्सोल्युटली, मोस्ट कॉमन लाइन। सो जंक फूड को लेके, स्क्रीन को लेके रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग, जब मम्मा बच्चे को डिसिप्लिन कर रही है, मम्मा या पापा, डू नॉट स्पीक इन बिटवीन। एंड इट इज हैपेंड विद मी ऑल्सो। अगस्त्य ने कुछ टॉयज बिखेरे थे, मैंने उसको बोला अगस्त्य नाउ इट्स क्लीन अप टाइम, एंड ही वॉज नॉट क्लीनिंग अप। आई टोल्ड हिम सेम, मैं अगस्त्य को 10 बार नहीं बोलती, बिकॉज 10 बार बोलेंगे बच्चा नहीं सुनेगा, सिलेक्टिव लिसनिंग करना स्टार्ट कर देगा, मम्मा बोलती रहती है। I tell him very firmly, Agastya, I'm going to tell you once, you have to clean this up and I'll wait for you 5 minutes. If you don't clean it, we have time in. Time in क्या होता है? मैं टाइम आउट नहीं देती हूँ। टाइम आउट मीन्स जाओ कॉर्नर में पनिशमेंट दे दो। सेपरेट एंड सेल्फ रेगुलेट। टाइम आउट इज सेपरेट एंड सेल्फ रेगुलेट। बच्चा सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकता। वॉट आई डू इज टाइम इन। वी हैव अ कॉर्नर इन द हाउस, टाइम इन कॉर्नर। हम वहाँ पे जाके खड़े होते हैं। We connect and we co-regulate. I regulate him. Okay. Agastya, Mama told you once, this is our rule that we clean up after our playtime. Do you get me? Do you want to do it? Do you think Mama should help you with this? Yes, Mama. Come on, let's do it. और ये चैप्टर में नानी ने बोला, ये क्या है, इतने छोटे बच्चे से क्या मैं कर लेती हूँ? मम्मा, I am dealing with him. Please let me deal. And I shut my mom out. कि नहीं मम्मा अभी नहीं। एंड देन मम्मा ऑल्सो देखते हैं कि हाँ ये हो रहा है ना, ओके ठीक है, आई गेट इट। हमें दादी नानी की जरूरत है ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम वर्किंग। मैं कितनी बार उन पे छोड़ के जाती हूँ और पीछे से मुझे पता है दे टेक सच अमेजिंग केयर, बट उसमें रूल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे एक बार में 2 बार में नहीं समझेंगे। ये मैं कंसिस्टेंटली करते आई हूँ ओवर 3 years, तब जाके मेरा बच्चा 3 साल के बाद ये समझने लगा है। मैं उसको बीच पे लेके गई, ड्राइव पे। बीच पे हम नॉर्मली जब जाते तब उसको चिप्स खाना ही होता है, पर तब ट्यूसडे था। तब आई टोल्ड हिम, अगस्त से इट्स ट्यूसडे, डू यू वांट टू ईट? मम्मा कैन आई टेक द पैकेट एंड ईट ऑन संडे? श्योर बच्चा। तो अभी आप मुझे कोको पानी दिला दोगे? श्योर बच्चा, इट्स हेल्दी, यू कैन हैव नारियल पानी, यू कैन हैव इट। और ये लास्ट ईयर जब मैं लेके गई थी तब बहुत बड़ा टैंट्रम हुआ था। अच्छा। बट धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से ये सारा बिहेवियरल रेगुलेशन आता है। तो उस टाइम पे आपने टैंट्रम को कैसे हैंडल किया? ओके, सब ये टैंट्रम आया,
सबसे पहली बात तो ये, हम कहीं पे भी जाएं ना, उसके पहले बच्चे को रूल बता के ही जाना है. अच्छा. अगर से हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हम आपका स्विमिंग गियर्स लेने वाले, उसके अलावा आपको कुछ भी अच्छा लगे प्लीज़ लेट मी नो, बट आप वहाँ पे टैंट्रम नहीं करोगे, नहीं तो आई विल टेक यू राइट आउट फ्रॉम देयर. सो रूल्स बता के जाना है. ठीक है. सो मैंने उसको रूल्स बताया कि हम बीच पे जा रहे हैं, हम चिप्स नहीं मिलेगी, दिस दैट, ओके. तो तब गए, उसने मांगा, मैंने नहीं दिलाया. We had a big blowout. He cried. But still I stuck to my rules because rules are rules and he knows कि हम rules नहीं तोड़ेंगे. और मैंने उसको रोने दिया आधा घंटा. I let him feel the pain. Right? So many parents क्या करते हैं? बच्चा रोया तो दे दिया. Permissive parent बन गए. हाँ. And permissive parenting is a very big no-no. Okay. रूल्स पे स्टिक करना है. हम बच्चों को डिफिकल्ट इमोशंस एक्सपीरियंस करने ही नहीं देते. बच्चा ने टीवी के लिए रोया, थोड़ा चला रोया, दिया. चालू कर दिया. लेट हिम क्राई, इट्स ओके, क्राई. दीज आर द रूल्स, यू नो इट. तो मैं क्या करूं? थिंक ऑफ बेटर वेज. बच्चा, आई एम हियर, आई एम सिटिंग विद यू. मम्मा आई एम गेटिंग बोर्ड. यस बच्चा, गेटिंग बोर्ड इज गुड. बोर होते हो ना, तब आपके ब्रेन में बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं. आप सोचो आपको क्या करना है. मम्मा कार के साथ खेले, चलो. मीनिंग उसके डिफिकल्ट इमोशंस में आई एम सिटिंग विद हिम. मैं उसको आइसोलेट, सेपरेट नहीं कर रही हूँ, बट आई लेट हिम एक्सपीरियंस इट. एंड इट इज़ वेरी वाइटल. सो मेनी पेरेंट्स नहीं समझते. दे थिंक बच्चा रोया मीन्स उनकी जिद हमें पूरी करनी है. एंड किड्स आर वेरी स्मार्ट. नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. क्या आपके बच्चे को क्या चाहिए? आप में फ्रेंड चाहिए या पेरेंट चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक पेरेंट. पेरेंट. बच्चे को ना आप में फ्रेंड चाहिए, ना बच्चे को पेरेंट चाहिए. बच्चे को एक लीडर चाहिए. अच्छा. An individual who can lead me well. If I cannot lead my बच्चा well, it means मेरा बच्चा मुझे लीड कर रहा है. रात को 2 बजे उसने बोला मम्मा राउंड पे ले जाओ, और मैं नहीं ले गई. रोया, 15-20 मिनट रोने दिया, फिर भी रोता ही रहा. चलो भाई राउंड पे ले जाते हैं. इट मीन्स 2 साल का बच्चा जिसका ब्रेन का मैच्योरिटी इज़ नॉट इवन 5% एज कम्पेयर टू माई ब्रेन, वो मुझे लीड कर रहा है. ही इज़ अ हेडलेस चिकन लीडिंग मी एंड आई एम गोइंग क्रेजी उसके पीछे. एंड आई एम एग्जॉस्टेड एंड आई एम टायर्ड कि मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में ही नहीं है. बट यू हैव टू बी अ लीडर फॉर योर चाइल्ड. अगस्त्या, राइट नाउ इट्स अ नो. डू यू गेट इट? एंड उसके लिए मैंने कभी भी, मुझे याद नहीं है कि मैंने मेरे बच्चे पे चिल्लाया हो या मारा हो उसको. बट माई टोन इज़ वेरी फर्म एंड आई एम वेरी क्लियर एंड आई एम वेरी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी विल ब्रिंग आउट ऑल द रिजल्ट्स. पहली 30 बार वर्क नहीं करेगा, बट 31st टाइम से जो वर्क करना चालू होगा, यू विल बी लाइक वाओ, टिंग टिंग टिंग, इट्स वर्किंग. राइट? बट बहुत सारे पेरेंट्स वो 30 टाइम्स का वो पेन कौन ये करे. हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है. मैम हमसे नहीं होता ये सब. और हम बहुत जल्दी शायद हार मान लेते हैं कि नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. शायद 10 बार भी नहीं, शायद हम ट्राई करते हैं, हमें लगता है 2-3 नहीं बार हो रहा है. करेंगे. हाँ. सो बिकॉज सो मेनी पीपल राइट टू मी कि मैम आपने ये रील में ये बताया था, हमने ट्राई किया पर इट डिडंट वर्क. It will not work. First time it will not work. Second time, 30 times it will not work. 31st time something will happen. And that's when the change begins. And I tell this to everyone. Parenting is never about kids. It's about parent. अगर आप evolve, raise हो जाओगे ना, your बच्चा will be like makhan to deal with. I have 2 kids with such demanding career and my kids are makhan to deal with. Because I just know कि कैसे डील करना है उनसे. टक टक टक, दिस वर्क्स, दिस डजंट वर्क, दिस नो, मुझे यहाँ पे कहाँ डील छोड़ने, कहाँ नहीं छोड़नी. एंड ऐसा नहीं होता है कि इट हैज़ वर्क फॉर माई चाइल्ड तो इट विल वर्क फॉर योर चाइल्ड. यू यूज़ योर ब्रेन्स. व्हाट्स वर्किंग फॉर मी, व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर मी. मेरा बच्चा की पर्सनैलिटी क्या है, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल, माई वे ऑफ टेलिंग, all of those things matter. Correct. Right? So I'll give you an example. We went to a club जहाँ पे my बच्चा was swimming. After swimming, he's like, Mama, मुझे park में जाना है for 10 minutes to play. I'm like, okay, fine, you can go. And 10 minutes के बाद मैं उसके पास गई. अगस्त से चलो, it's time to go now. And Mama 2 minutes, Mama 2 minutes.
मैं 10 बार उसको बोलती रही और वो 10 बार मम्मा 2 minutes एंड देन माई लिटिल डॉटर वॉज क्राइंग एंड आई वाज लाइक अगस्त्य नाउ चलो. मैं इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ और रोते रोते मैं उसको खींच के लेके गई हूँ. इसमें मेरे बच्चे की गलती है या मेरी गलती है? मैं तो कहूँगी बच्चे की गलती है, बट आई नो कि यू आर गोइंग टू से कि मेरी गलती है. एब्सोल्युटली मेरी गलती पर है. कैसे एक्सप्लेन करो? बिकॉज आई डिड नॉट लीड माई बच्चा वेल. एक तो मैं 10 बार बोल रही हूँ उसको, इट मीन्स मैं ही अपने वर्ड्स को वैल्यू नहीं कर रही हूँ. 10 बार मैं बोला अगस्त्य चलो, अगस्त्य चलो. मुझे एक बार ही बोलना है एज अ पेरेंट. आई एम अ लीडर इन हिज लाइफ हु ही लुक्स अपॉन. और अगर लीडर ही ऐसा ढीला है, ठंडा है, तो मैं क्या लीड कर सकूंगी? अगस्त्य, आई गिव यू 2 last minutes and then I'm out of here. And I literally next time started walking out of here. Mama, 2 minutes, I'm coming. I was waiting there at the gate. Yes, I'm waiting at the gate, come. भाग के आया वो. Right? I value my words. I'm not going to tell you 10 times. Who do you think I am? I am your leader and I better be a good leader for you. Because if I am a good leader, you are going to be an amazing leader yourself. Right? और अगर मैं ढीली रह गई तो क्या मैं मेरे then I can't create that kind of substantial बच्चा that I want to create out of him. Correct. Right? पता है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटिल किड्स एंड पेरेंटिंग, तो मुझे ऐसे याद आया कि सियारा माय डॉटर, तो वो शाम को ऐसे नीचे खेलने जाती है, प्ले टाइम होता है उसका, बच्चों से मिलती है, एंड रिसेंटली शी हैज़ लर्नड अ न्यू थिंग विच इज़ हिटिंग. सो यू आर एक्टिंग लाइक हाँ इट्स वेरी नॉर्मल, बट मेरा दिल टूट गया जब उसने मुझे आके बोला हट. And I was like, oh my God, I was almost in tears. Yeah. And I did not know how to make her understand that this is bad. Right. Now, once I told her it's bad. Twice I told her it's bad. Ciara, no hitting. Then, nahi ruka. फिर भी उसने जब next time किया, so I started acting like I'm crying. And I said, मम्मा को लग गई, आपने मारा ना, hit किया ना, no. But till date, she does this. जब भी उसे लगता है उसे गुस्सा आया या उसे कोई चीज़ नहीं मिली, तो she does this. वो बोलती हट, and she repeats it 10 times. Because later on I thought शायद मैं इसे मना कर रही हूँ इसलिए ये बार बार ये कर रही है, तो अभी मैंने कुछ भी बोलना ही छोड़ दिया है. But I don't know how to deal with it. So बच्चा जब मारना सीखता है, पहली बार हिट करना सीखता है और वो अपने ही पेरेंट्स को हिट करने लगता है, उस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए? ओके, ग्रेट क्वेश्चन एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन. एवरी 2-year-old बच्चा इन दिस वर्ल्ड डज दिस. आलिया भट्ट का बच्चा, करीना कपूर का बच्चा एंड सोनल का बच्चा एंड श्वेता का बच्चा. एवरी 2-year-old इन दिस वर्ल्ड विल डू दिस. व्हाई? सबसे पहले वो समझते हैं. बिकॉज जब मेरा बच्चा बॉर्न होता है तो उसका ब्रेन में देर आर 2-3 न्यूरल कनेक्शंस, जो न्यूरल चेन्स होते हैं. दिस इज़ माई मम्मा, दिस इज़ माई दूदू, दिस इज़ मेरा सुसु हो गया, मेरा पॉटी हो गया, चेंज करो, नीनू आ रहा है. ठीक है? देर आर ओनली 3-4 न्यूरल कनेक्शंस. 6 months पे मैंने और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. ये पापा, ये कलर्स, दिस दैट, थोड़ा दुनिया देखना, मेरा ब्रेन स्टार्ट हुआ, विजन मेरा थोड़ा और क्लियर हुआ. राइट? सो 1 year पे मेरा बच्चा और भी ज़्यादा उसका ब्रेन डेवलप हो गया और उसके ब्रेन में बने अराउंड मिलियंस ऑफ न्यूरल चेन्स, टू द एक्सटेंट दैट 0 to 2 years में मेरे बच्चे का एवरी सेकेंड, ध्यान से सुनना, एवरी सेकेंड 700 न्यू न्यूरल चेन्स बन रहे हैं. माई बच्चा सियारा इज स्लीपिंग विद अ डिफरेंट ब्रेन and waking up with an altogether different brain. And by 2 years, Ciara's brain में neural connections are as good as Sonal's neural connections. उसका brain outburst में develop हो गया. Now, उसका brain develop हुआ, neural connections बने, but उसका आगे का जो prefrontal cortex होता है, which is responsible for understanding, आप उसको समझा रहे हो, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग,
ये डेवलप ही नहीं हुआ। तो मुझे बहुत सारे इमोशंस तो आ रहे हैं, पर ये रेगुलेट कैसा करना वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। नाउ हिटिंग, बाइटिंग, नॉट शेयरिंग, yelling, shouting, screaming, all of these are developmental milestones. Okay. All parents go through this. अगर आपका बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तो इट्स अ प्रॉब्लम, यू शुड कॉन्टैक्ट अ पीडियाट्रिशियन। और अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, इट मीन्स माई बच्चाज ब्रेन इज ग्रोइंग इन अ वेरी हेल्दी वे एज इट शुड बी, Okay. right? My bacha is not giving me a hard time. My bacha is having a hard time to understand. I want this, but मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे बॉडी में मूवमेंट आ गया, मेरे ब्रेन में, वो इम्पल्सिवली मार दिया बच्चे ने, उसको पता भी नहीं है मैंने इम्पल्सिवली क्यों मार दिया। बिकॉज उसके ब्रेन में IC, ER इज मिसिंग। IC क्या होता है? इम्पल्स कंट्रोल। Okay. इम्पल्स कंट्रोल, जिसका मतलब है कि मैं गुस्सा, रोना, ये सब कंट्रोल कैसे करूं। इम्पल्स कंट्रोल्स है वो मिसिंग है ही नहीं मेरे ब्रेन में। मेरे इमोशनल रेगुलेटर्स आर मिसिंग। मैं आपको बोलूँ सोनल, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो आप समझ जाओगे, बिकॉज आपके ब्रेन में इमोशनल रेगुलेटर्स एक्टिवेटेड है, मेरे ब्रेन में है, सियारा के ब्रेन में नहीं है। और ये पूरे प्रोसेस में बच्चा इज टेलिंग यू, मम्मा आई एम फीलिंग ऑल दीज इमोशंस, मेरे से ये सब हो जा रहा है, मुझे पता ही नहीं ये सब कैसे कंट्रोल करना है, मम्मा प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, मुझे मत डांटो। एंड 99% पेरेंट्स ये समझते ही नहीं है। उनको लगता है मेरा बच्चा बदमाश हो गया है, मेरा पेरेंटिंग कहीं रॉन्ग हो गया है और ये बच्चा खराब बच्चा है, बैड किड है। बट दिस इज ऑल वेरी नॉर्मल। और अभी आप मुझे पूछोगे तो मैम मैं क्या करूं ये सब में? हमें हमारे बच्चों को आराम आराम से गाइड, इमोशनल गाइडेंस, इमोशनल कोचिंग करते रहना है। सियारा को प्यार प्यार से समझा, बच्चा आपको ऐसा होता है तब आप ऐसे बोल देते हो, मार देते हो। वी हैव टू ट्राई, वी यूज़ अ बेटर वर्ड, कम, हग्स, these are the words that we use. Okay. So replace her vocabulary. आप नो जितना करोगे बच्चा, सी now also let's understand, when she is doing a beautiful painting तब आप बिजी हो, चलो मैं अपना काम कर देती हूँ। मीन्स बच्चा जब पॉजिटिव थिंग्स कर रहा है तब उसको पार्शियल अटेंशन मिल रहा है। बट बच्चा ने कुछ, सियारा ने जैसे ही हट किया, उसको आपका 100% अटेंशन मिल रहा है। तो व्हाट इज बच्चा फीलिंग? बच्चे को पता नहीं है गुड बैड राइट रॉन्ग क्या है। बच्चे के माइंड में मेरा अल्फा मेरी मम्मा है, माई अल्फा इज माई मम्मा, माई मम्मा इज माई वर्ल्ड, मुझे मेरे अल्फा से फुल अटेंशन चाहिए। एंड मैं जब हट बोलती हूँ ना, तब माई अल्फा इज फुल अटेंशन मेरे पे, तब मम्मा इज डूइंग ऑल दिस क्यूट क्यूट थिंग्स, मुझे लगा, और ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब मीन्स मुझे ये सब करना चाहिए। हम बच्चे के ब्रेन से, मैं आपको समझा रही हूँ व्हाट इज सियारा थिंकिंग, मैं आपको वो बता रही हूँ। Got it. तो उसका ब्रेन तो सिर्फ यही सब देख रहा है कि मेरी मम्मा मुझे कब अटेंशन दे रही है, और ये सब तो मेरा नॉर्मल है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। आप सोचोगे कि इतनी छोटी चॉकलेट के लिए क्या रो रही है, बट उसके लिए दैट छोटी चॉकलेट इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। हर वर्ल्ड शैटर्स, एज गुड एज योर यूट्यूब चैनल हैक्ड। उसके लिए वो चॉकलेट इतना बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, वी कैन नॉट बी लाइक कि क्यों नहीं समझ रहा है। Whenever, very simple rule, हमेशा याद रखना ये लाइन, whenever your बच्चा is throwing a tantrum, never ask why you are throwing a tantrum. Rather we ask how can I help you बच्चा, कि आपका ये tantrum हम कम कर सके। I can help you to solve this. Why नहीं पूछना है, how पूछना है, how can I help? Because बच्चा constantly, उसका brain wired है for co-regulation, guidance,
और इसीलिए मैंने अगस्त्य के ब्रेन में ये डाल के रखा है, बच्चा आपको नहीं समझ आएगा, इट्स ओके, मैं आपको समझाऊंगी। तो कुछ भी होता है, मम्मा आप मुझे समझाओ ना। इफ ही इज रूड विद द स्टाफ, बच्चा मम्मा आप समझाओ ना कैसे बात करनी है। कंसिस्टेंटली करते रहना है। ये आपकी स्टाइल आज के दिन, बिकॉज यू लर्न दिस टुडे एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस टुडे, बट आफ्टर 1 वीक यू आर गोइंग टू बी लाइक सोडा वाटर इफेक्ट के सब फिज उड़ गया। It's not going to work. Then you will always feel stuck in the parenting loop. You have to be consistent in your ways. And you also have to keep raising yourself as a parent. करेक्ट. Right? आप जितने ज़्यादा evolved होंगे, आपका parenting उतना ज़्यादा easy होगा. But एक बात बहुत simple है. Time and attention and patience देना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट ही नहीं है, स्पेशली फ्रॉम मॉम. वाई? बिकॉज बच्चे के ब्रेन में, साइंटिफिकली इट इज सेड दैट बच्चे के ब्रेन में देर इज दिस सेंटर ऑफ द ब्रेन में देर आर दीज सेल्स इन द, उसको बोलते हैं इम्पर्टा क्रेटा. दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन में बच्चे के सेल्स एक्टिवेट होते हैं ओनली व्हेन मम्मा इज अराउंड. और वो दैट cells help in memory building, in emotional regulation, in problem solving, decision making, in calming down. तो दैट रोल ओनली मम्मा कैन प्ले. आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार सियारा के फादर भी होंगे, अदर फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, बट मम्मा का रोल तो मम्मा है. कितनी बार बच्चा क्लिंगी होगा, मम्मा पे ही होगा, मम्मा ही चाहे, बिकॉज देयर साइंटिफिक रीजन. Yeah, and a lot of times babies and kids, they behave in a different way when the mother is around. Oh, tell me about it. It's a research that kids behave 700 times better without parents. Exactly. When I am not there, Dadi will tell, oh, Agastya was so well behaved. Yeah. Sab kuch. I went on 15-day Euro trip and my bacha was like an angel baby. And she tells me that when you are there, tab bhi sare tantrums aate hain. Because my bacha feels the most comfortable with me. He knows that he can be his absolute himself with me. So it's a good thing. If your bacha is, not well behaved around, it means he feels safe and he feels most comforted around you only. Right, right. अच्छा, now if I ask you कि एक message दो to new moms, to new fathers, to new grandparents and to adolescents. Okay. तो इन चारों के लिए आपका क्या मैसेज होगा, या अलग अलग मैसेज? Right. हाँ, अलग-अलग ही होगा. Very different Messages for everyone. messages. Yes. So for new moms, one thing that I really want to tell all of them is that be educated. Educate yourself on parenting, on gentle parenting क्या है, समझो ये पूरा. Watch this podcast. I would say. True. Why? Because it is so important. Parents who know better do better. Simple. Correct. So just know better, educate yourself. And आप ना सब कुछ खुद मत करने बैठो. It takes a village to raise a child. So please take help from everybody around you. And सबको साथ में लेके चलो. Don't feel that grandmom या नानी दादी आपके दुश्मन है या no. आप फैमिली को सेंसिटाइज करो and come together as a family. फैमिली डिवाइड नहीं होनी चाहिए, फैमिली यूनाइट होनी चाहिए विद द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी. Correct. फॉर फादर्स आई वुड लाइक टू टेल, इट टेक्स 2 years for a mom's brain chemistry, entire body, energy, reproductive organs to come back to its original shape. It takes 2 whole years. And in this first year, everything is always about baby. Mother is so many times left behind. But no, that's wrong. You have to support the mama, you have to listen, because so many times ऐसा होगा, postpartum depression is a real thing. Yeah. She's going through so many hormonal changes, physical changes. Literally ऐसा होता है कि there's so much of hair fall, there's so much of bodies changing, and Yeah. like it concerns us. Yes. Right? All the girls. I'm speaking on behalf of all the girls. It concerns us. So all we need is your unconditional love and support. And because postpartum mein we really cannot think straight.
So please support us. Correct. Don't be like, oh, you are acting crazy, or maybe I'm acting crazy, but just be with me. Right? So your unconditional support is for the fathers. Also, there's this amazing thing that we have seen in the fathers, even at school, that the new generation of fathers is awesome. Like, these are hands-on fathers, okay? Potty clean करेंगे, दूध बना देंगे, रात रात फीड करेंगे, बच्चे को लेंगे, स्कूल पिकअप, ड्रॉप ऑफ, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आके they will nurture the babies, and you know, they'll have this thriving environment in the house. They are not like that age-old traditional that कह दिया बस कह दिया वाले. No, they actually बच्चों को emotionally nurture करे. So fathers, keep it up. Yeah. On that note, yes, Yes. definitely yes. And for grandparents, please make sure that आप पूरे overwhelming journey of having a grandchild, don't forget the importance of the mom. आप mom को overrule करके कभी आगे नहीं जा सकते, right? And have your boundaries and make sure that आप अपने बच्चों को, your बेटा and your बहू or your बेटी and your the father, you are supporting them. आप उनके रास्ते में नहीं आ रहे हो, support कर रहे हो. Don't be a reason of stress for them. Be a reason of support for them. That is for grandparents for sure, hands-on. Be it दादू दादी, नानू नानी, right? And for adolescents, I really think, as I said, you guys have so much potential. You are loaded with talent. You are great communicators. You're well read. आपकी schooling इतनी अच्छी है. Education now is really, really good. So just make sure that ये आपका जो foundational formative years है of your life, which is going to dictate your entire life, तो ये आपका phase बहुत ज़्यादा कीमती है. उसको ऐसे पानी की तरह मत बहने दो. बूंद बूंद से सागर बनाओ and make the most of your life in this period, because आपका पूरा navigation, your chakra for life ये phase में बनेगा in 12 to 19 years. और उसके बेसिस पे आप पूरी जिंदगी आप डिसीजंस लेते रहोगे. तो ये फेज में डोंट लाइक, यू नो, डोंट बी एवरेज. ट्राई कि हम हर चीज़ में बेस्ट रहे. आई शेयर अ स्मॉल एग्जाम्पल. आई वॉज इन माई 12th grade एंड तब मैंने इकोनॉमिक्स, पूरा टेक्स्ट बुक, मेरा इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक मैंने 22 बार पढ़ा था. मैं 12th बोर्ड्स के लिए मैं पेपर लिखती थी प्रैक्टिस एग्जाम्स के, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स और ये सब होता है, प्रिलिम्स. तो उसमें वी यूज टू राइट पेपर्स, 3 घंटे के पेपर्स होते थे. सो आई यूज टू राइट, आई एम लेफ्ट हैंडेड, सो आई यूज टू राइट माई पेपर मॉर्निंग 6 to 9, देन 10 to 1 एंड देन 3 to 6. 3 papers अ डे, पूरा दिन मैं लिखती थी. और जब मैं लिखती थी यहाँ से घिस जाता था और मेरे उस पर ब्लड स्टेन्स भी होते थे, लिटरली. बट आई वॉज सो मोटिवेटेड बिकॉज आई हैड माई मेंटोर. मेरे जो सर थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी, सिर्फ वन फाइन वेंसडे, जब मेरे स्टैटिस्टिक्स में बहुत कम मार्क्स आए थे, उन्होंने मुझे रात को 8 बजे वेंसडे, आई रिमेंबर ही सेड मी वन थिंग, श्वेता आप में बहुत पोटेंशियल है, आप वेस्ट मत करना इसको. एंड सोनल, वो लाइन मेरे लिए लाइफ की सबसे बड़ी लाइन थी, बिकॉज somebody told me I had potential. And I want to tell this to you guys, you have potential, I know it. Waste mat hone dena. And thereafter, I was solo state highest in economics, gold medalist in entire, I think, 20 lakh students. Wow. Yeah. So what I'm trying to tell you is that having self-belief, हार्ड वर्किंग, और आज का जनरेशन ना स्मार्ट वर्क बहुत करता है. नो, देयर इज नथिंग लाइक स्मार्ट वर्क. पहले 20 साल हार्ड वर्क करना है, उसके बाद स्मार्ट वर्क आता है. उसके बाद अपने आप हमारा काम स्मार्ट वर्क बन जाता है. Yes. बट दोज 20 years जब हसल करना है, ग्राइंडिंग करना है, करना ही है. देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. देयर आर पीपल जो मे बी मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, मेरे से ज़्यादा होशियार होंगे, बट मे बी मेरे वॉट एवर लिटिल आई हैव डन उतने नहीं होंगे. वाई? बिकॉज कंसिस्टेंसी, मेहनत, परसिस्टेंट, नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड नहीं था. सो अच्छी टैलेंट भी बिखर जाएगी, बट हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस विल ऑलवेज शाइन ब्राइट. करेक्ट.
Yes, so that's my message. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है सेक्स एजुकेशन। Right. बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, हमें सुनने में आता है और बच्चों को पता नहीं होता, उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। Absolutely. सो हाउ मच इज सेक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इन टुडेज डेट, एंड टीनेजर्स को, अडोलेसेंट्स को क्या पता होना चाहिए? So, sex education in itself is the most important thing when it comes to adolescent psychology, right? It takes a very big part. और उसमें बच्चों को एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना वो तो बेसिक है. What parts, what organs are involved, mentally, what is involved, and when you are, into an act, तो what all is involved. Post that, what is involved, उसके लिए क्या क्या precautions लेने हैं, किस एज पे करना चाहिए, what is a safe way to do it, should any of your friend or any of your close best friends know about it, and should you be doing it with the stranger or with someone that you really love, you are in love and you're doing it out of love. So all of that is involved, and it's very important because see, जब तक बच्चों को ये सब नॉलेज नहीं होगा ना, वो लोग कोई भी डायरेक्शन में चले जाएंगे. बट जब एक प्रॉपर कोई भी चीज़ का एजुकेशन होता है, वाई इज एजुकेशन इम्पॉर्टेंट यार? बिकॉज इट जस्ट गिव्स यू डायरेक्शन, इट जस्ट गिव्स यू फाउंडेशन, अ बेस टू टेक प्रॉपर कैलकुलेटेड डिसीजन. एंड वॉट वी अंडरस्टैंड दैट फॉर टीनेज ईयर्स सेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, right? For they are very excited also about it, and they also want to lose their virginity to somebody that they are in love with. So it has to be a very calculated decision. And also उसके repercussions क्या है if you do it with the stranger. तो ये सारा like STDs and वो सब का awareness होना भी बहुत ज़्यादा important है, because maybe it's not out there, but we know so many people, so many students, girls at a level, at young girls, they are getting pregnant. And in society like ours, where educated people में तो ये हो रहा है, if we see in the lower class people, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, because they don't have any direction, they don't have any education. They are giving birth, they would just isolate the baby. तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज एजुकेशन नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है ना. अगर ये चीज़ का मुझे पता चल जाएगा, देन आई विल बी अवेयर अबाउट इट एंड आई विल टेक स्मार्ट डिसीजन अबाउट इट. सो दिस इज माई मैसेज टू ऑल द एडोलेसेंट टीनेजर्स, दैट if you think you want to involve yourself in any kind of sexual activity, please make sure that आप YouTube पे there are so many documentaries, podcast, videos. Just educate yourself. बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको घर पे मम्मा पूरा अच्छे से समझाए, स्कूल में ही समझाए. No, you self-educate yourself. You sit with your friends, you watch this and strike a dialogue. There are so many communities, committees in the school, in the college, that talk about all of these very openly. There are so many TED Talks on this. So educate yourself and take a proper decision, calculated decision. Because of course you are excited about it, but be smart about it. Simple. Correct. श्वेता, थैंक यू सो मच Thank फॉर you. ऑल दिस इंफॉर्मेशन. काफ़ी इंटेंस हो गया, लेकिन बहुत ज़रूरी था ये सब. Great. इन सब के बारे में I'm बात happy. करना. Did you like the entire? Oh this yes, thing? yes, Yeah. I loved it. Thank you so much for all the information and sharing all the knowledge that you have. मुझे ऐसा लगता है और भी बहुत कुछ बातें हैं जो करनी है, उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा बैठ के. But thank you so much. It was so much fun. Thank you. So guys, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर लिखकर बताना, एंड अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन. अगर आप और कुछ जानना चाहते हो हमारी इस पेरेंटिंग सीरीज़ में, और कोई एपिसोड चाहते हो, तो वो भी कमेंट करके बता देना. हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, प्यार यू.